हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज हम पढ़ेंगे अलंकार, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हिंदी व्याकरण में रस, छंद, अलंकार तीनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं पहले रस की वीडियो अपलोड कर चुका हूं, फिर छंद की वीडियो अपलोड कर चुका हूं और अब अलंकार की वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं। ये अलंकार की वीडियो आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको ज्यादातर अलंकार के बारे में सीखने को मिलेगा कि अलंकार क्या होते हैं, अलंकार की परिभाषा क्या होती है, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी बातें आपको सीखने को मिलेंगी। तो अगर आप किसी भी क्लास में हैं, आप 8 से ऊपर किसी भी क्लास में हैं, तो आपको अलंकार आने ही चाहिए और इस वीडियो से आपको अलंकार जरूर आ जाएंगे अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हो तो चलिए देखते हैं हम अलंकार क्या होते हैं। अलंकार को ऑर्नामेंट्स भी कह सकते हो। आप क्या कह सकते हो? ऑर्नामेंट्स भी कह सकते हो या फिगर ऑफ स्पीच भी कह सकते हो। अगर मैं अलंकार की परिभाषा दूं तो परिभाषा क्या बनती है इसकी? अलम करोति इति अलंकारम अस्ति, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारकों या तत्वों को अलंकार कहते हैं। किसे अलंकार कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारकों या तत्वों को अलंकार कहते हैं। जो कविता की शोभा बढ़ा दे, जो पद्य रचना की शोभा बढ़ा दे, उसी को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारकों या तत्वों को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार एक स्त्री की शोभा उसके गहने बढ़ाते हैं, आभूषण बढ़ाते हैं, उसी प्रकार कविता की शोभा, काव्य की शोभा कौन बढ़ाते हैं? अलंकार बढ़ाते हैं। आपने एक स्त्री को देखा होगा, जब उस पर उसने गहने नहीं पहन रखे हो तो वो तभी सुंदर लगती है जब उसके आभूषण उसके ऊपर होते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि जिस प्रकार एक स्त्री की शोभा उसके आभूषण बढ़ाते हैं, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार बढ़ाते हैं। तो ध्यान रखना, अलंकार किसकी शोभा बढ़ाते हैं? अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। जैसे आभूषण किसकी शोभा बढ़ाते हैं? एक स्त्री की शोभा बढ़ाते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण, अतः हम कह सकते हैं कि अलंकार काव्य का आभूषण है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? आभूषण। और आभूषण क्या काम करता है? शोभा बढ़ाने का काम करता है। और अगर आभूषण शोभा बढ़ाने का काम करता है तो अलंकार तो काव्य की शोभा ही तो बढ़ा रहे हैं। तो अतः हम कह सकते हैं अलंकार काव्य का आभूषण हुए। क्या हुए? आभूषण हुए। हाँ, क्योंकि अलंकार किसी काव्य के सौंदर्य और चमत्कार में वृद्धि करता है। ठीक है, इसे हम इस तरह भी कह सकते हैं कि काव्य की शोभा में जो वृद्धि करता है वह अलंकार है। जो काव्य की शोभा बढ़ा दे वही क्या है? अलंकार है। इतनी में भी आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको और आगे समझाता हूं। क्या? अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अलम धन कार, अर्थात अलम का अर्थ होता है आभूषण और कार का अर्थ है करने वाला। तो जो काव्य के लिए काव्य को आभूषण से सजा दे, किससे सजा दे? गहनों से सजा दे, वही क्या है? अलंकार है। अतः अलंकार वह तत्व है जो किसी काव्य को आभूषण की तरह सजाता है। मतलब जैसे आभूषण से हम किसी स्त्री को, महिला को सजाते हैं, वैसे ही काव्य भी किसको सजाता है? आभूषण से सजाता है। किसको? मतलब अलंकार भी क्या करता है? आभूषण से सजाता है। किसको? काव्य को। तो ध्यान रखना, सुंदर बनाता है, जो पाठक या श्रोता को एक नए और प्रभावी दृष्टिकोण से काव्य का आनंद लेने का अवसर प्रदान करता है। तो आपको अगर काव्य का सही आनंद लेना है तो उसमें क्या आवश्यक रूप से होना चाहिए? उसमें अलंकार आवश्यक रूप से होने चाहिए। एक स्त्री का खूबसूरत दिखना इस बात पर भी निर्भर करता है कि उसको सही आभूषणों से सुसज्जित किया गया है। आज से ही नहीं, पौराणिक काल से भी इन बातों को देखा गया है कि इस स्त्री ने अपने आभूषण गहने क्या किए हैं? पहने हुए हैं। आचार्य भामा ने इसका विस्तृत वर्णन किया है। आचार्य भामा ने कैसा वर्णन किया है? विस्तृत वर्णन किया है। वे अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कहे जाते हैं। आपको कोई पूछे कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आचार्य भामा है। हाँ, आपसे कोई पूछा जाए कि सबसे पहले अलंकार का जो शास्त्र है वो किसने लिखा, तो आपको पता लग जाएगा कि अलंकार शास्त्र किसने लिखा है? आचार्य भामा ने लिखा है। आचार्य केशवदास जी का दृष्टिकोण। आचार्य केशवदास जी ने अपनी काव्य रचना कवि प्रिया में अलंकार की महिमा को स्पष्ट करते हुए कहा है। अब मैं आपको बताऊं, आचार्य केशवदास ने भी किसके बारे में लिखा है? अलंकार के बारे में लिखा है। और उन्होंने अपनी कविता, मतलब अपने काव्य, अपना जो काव्य रचना है उनकी कवि प्रिया, उसमें अलंकार की महिमा बताई है। किसकी महिमा बताई है? अलंकार। क्यों? क्या महिमा बताइए? तो सुनिए उनकी बातें क्या है। तो केशवदास जी ने अलंकार को कितना महत्व दिया है, समझिए। यहां पर इतना महत्व दिया है। यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुव्रत भूषण बिन न विराजई कविता बनिता मित। इन लाइनों का मतलब क्या है? तो चलिए देखते हैं इन लाइनों का मतलब क्या है। कि कविता यदि उच्च कोटि की है, कोई कविता हो और बहुत ही सटीकता से लिखी गई हो, बढ़िया उच्च कोटि की, ऊंची जाति की कविता हो, सुजाति हो मतलब अच्छी जाति की कविता हो, अच्छे लक्षणों वाली हो, मतलब सुलक्षण, कुलक्षण नहीं, हाँ कुलक्षण होते हैं ना, कि कुलक्षणी बोलते हैं ना, जैसे कुलक्षण नहीं, सुलक्षण, अच्छे लक्षण वाली हो, रसीले शब्दों वाली से युक्त हो, मतलब सुवर्ण सरस हो, मतलब बढ़िया मीठे मीठे शब्द जिसमें हो,
और अच्छे छंदों वाली हो, और कविता कैसी हो, सुव्रत हो, मतलब अच्छे छंदों वाली हो, अच्छे छंदों से गुथी हो, मतलब सब कुछ है कविता के पास। लेकिन एक समस्या आ रही है, हो तो भी वह बिना बिना किसके, अलंकार मतलब भूषण के अच्छी नहीं लगती। तो ध्यान रखना, कोई भी कविता काहे के बिना अच्छी लगती, रस छंद आपने खूब अच्छे से प्रयोग किए हैं उसमें, फिर भी वो अच्छी नहीं लगेगी जब तक उसमें क्या नहीं है, उसके आभूषण नहीं है, गहने नहीं है। तो ठीक वैसे ही ठीक वैसे ही जैसे एक स्त्री अगर उच्च वंश की हो, बड़ी जाति की हो, सुजाति हो, अच्छे लक्षणों वाली हो, बढ़िया गुणों वाली हो, ठीक है, सुंदर रंग की और रसीली सुवर्ण सरस हो, और कैसी हो, सुंदर रंग की हो और मीठा बोलने वाली हो, तो भी वह बिना गहनों के भूषण के अच्छी नहीं लगती। बिना गहनों के तो भी वो कैसी नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती। इसीलिए तो शादी में जो भी महिलाएं होती हैं वो पहले गहनों से सुसज्जित होती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भी पता है, वो भी जानती हैं कि हम इन गहनों के बिना अगर ऐसे स्टेज पर चले जाएंगे तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगेंगे। मतलब उन्हें भी लगता है कि हाँ, हम बिना गहनों के सुंदर नहीं लगते। तो इस बात को इन्होंने केशव दास जी ने यहां पर उदाहरण सहित बताया है। क्या कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुव्रत भूषण बिन न विराजई कविता वनिता मित्र। कविता और वनिता मतलब स्त्री और कविता दोनों ही सुंदर नहीं लगेंगी, किसके बिना, आभूषणों के बिना। ठीक है, किसके बिना, आभूषणों के बिना। आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि अलंकार का महत्व क्या होता है, क्या महत्व होता है अलंकार का, कुछ तो महत्व होगा अलंकार का। अरे भैया बिल्कुल होगा। मानव समाज सौंदर्य की ओर बहुत आकर्षित होता है। वैसे आपको पता है ये जो मानव समाज है वो क्या देखना पसंद करता है, गंदगी, बदसूरत, या फिर खूबसूरती, सौंदर्य, प्रकृति का सौंदर्य हो, किसी भी चीज सौंदर्य प्रिय है ना। इंसान कैसा है, सौंदर्य को पसंद करता है या फिर बदसूरती या गंदगी को पसंद करता है, किसको पसंद करता है, मानव का स्वभाव बताइए। तो भैया मानव का स्वभाव है, मानव हमेशा से ही सौंदर्य की ओर आकर्षित रहा है। आप भी सुंदर सुंदर चीजें अगर दिखती हैं तो उनको खरीद लेते हो, ठीक। अगर और वैसे भी हम जब किसी कन्या के लिए वर देखने जाते हैं या फिर किसी पुत्र के लिए वधू देखने जाते हैं तो कैसा वर वधू ढूंढते हैं, तो हम सुंदर वर वधू ढूंढते हैं। कैसा ढूंढते हैं, सुंदर वर वधू ढूंढते हैं। तो मानव समाज किसकी ओर आकर्षित रहा है, सुंदरता की ओर आकर्षित रहा है। अब जब सुंदरता की ओर आकर्षित रहा है और कविता तो सुंदर ही नहीं लगेगी किसके बिना, आभूषणों के बिना, तो फिर उस कविता को कोई पढ़ेगा क्या, नहीं पढ़ेगा। कोई उसका आनंद लेगा क्या, नहीं लेगा। वैसे ही अगर आपके पास भी खूबसूरती नहीं होगी, आपके पास भी गहने तरीके से सुसज्जित नहीं होंगे तो आप भी सुंदर नहीं लगोगे। तो इसलिए गहने आवश्यक है, किसके लिए, एक स्त्री के लिए और एक कविता के लिए। कविता के गहने जो गहने हैं वो अलंकार हैं और स्त्री के गहने तो सोने चांदी जेवरात हैं। आपको बताइए हमारी प्रवृत्तियां और मतलब हमारी जो प्रवृत्तियां हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसी प्रवृत्तियां हैं हमारी, मानव इच्छाएं कैसी हैं और विचार यह दिखाते हैं कि हम हमेशा सुंदरता और आकर्षण की तलाश में रहते हैं, हम हमेशा सुंदर चीजों की तलाश में रहते हैं। इसी कारण से काव्य में अलंकार का प्रयोग महत्वपूर्ण है। जैसे अच्छा देखिए, जब आप खुद ही सुंदर कविता की तलाश में हो और अगर कोई कविता रच रहा है और उसमें सुंदर वर्ण, उसने सुंदर अलंकार नहीं यूज किए, तो क्या कविता चलेगी, नहीं चलेगी। तो सीधी सी बात यह है, अलंकार काव्य को न केवल सौंदर्य प्रदान करता है बल्कि उसे रोचक, चमत्कारी और प्रभावशाली भी बनाता है। तो अगर आपको सुंदर, प्रभावशाली और रोचक कविता चाहिए तो उसमें अच्छे अलंकार होना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अलंकार को काव्य की आत्मा कहा है। और इतना ही नहीं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो काव्य की आत्मा कहते हैं किसको, अलंकार को। अलंकार का उद्देश्य क्या है, तो अलंकार का उद्देश्य बताता हूं मैं आपको, काव्य की सुंदरता बढ़ाना। कोई पूछा आपसे अलंकार क्यों बने अलंकार, वैसे तो आपको इतने में समझ में आ ही गया होगा। काव्य की सुंदरता बढ़ाना, काव्य को भावनात्मक और मानसिक रूप से समृद्ध करना, काव्य में नयापन और रोचकता लाना, काव्य के अर्थ और भावनाओं को गहराई से प्रस्तुत करना। अगर काव्य को हृदय से सीखना है, हृदय से काव्य के बारे में जानना है, हृदय से काव्य को समझना है, तो आपको उसमें अलंकार प्रयोग करने पड़ेंगे, तभी पाठक को वो आनंद दे पाएंगे। तो समझना, काव्य में नयापन, रोचकता लाने के लिए काव्य में अलंकार आवश्यक है। कौन आवश्यक है, अलंकार आवश्यक है। अलंकार के प्रमुख प्रकार होते हैं, प्रमुख प्रकार में दो प्रकार काव्य में बताए गए हैं। अलंकार के दो प्रकार बताए गए हैं। तीसरा भी है एक, क्या कि अलंकार के भेद, अलंकार के तीन भेद हैं। क्या तीन भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। इन दोनों से मिलकर एक और बन जाता है, वो होता है उभय अलंकार। मतलब इन दोनों का चमत्कार उसमें होता है। तो मैं आपको समझाता हूं ये तीनों भेद अलंकार के। क्या, जहां शब्द से चमत्कार उत्पन्न होता है वहां शब्दालंकार, वह शब्दालंकार कहलाता है। तो क्या लाइन है कि कोई आपसे पूछे कि अलंकार के कितने भेद, तो तीन भेद, शब्दा, अर्था, उभया।
क्या? शब्दा अर्था उभया, जहां शब्द से चमत्कार उत्पन्न हो शब्दालंकार। हाँ, शब्दों से बड़ा चमत्कार उत्पन्न हो जाता है कभी कभी, ध्यान रखना। इसलिए शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, और एक शब्द औषध करे और एक शब्द करे घाव। समझना, शब्दों को सोच विचार कर बोलना चाहिए। वैसे तो यहां पर शब्द से चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, हाँ, हम भी अगर शब्दों को ढंग से ना बोले ना तो चमत्कार उत्पन्न वहां भी हो जाता है, ध्यान रखना। इसलिए शब्दों को थोड़ा तरीके से बोलिए। अब जहां शब्द से चमत्कार उत्पन्न होता है वहां शब्दालंकार कहलाता है, या वह शब्दालंकार कहलाता है, या वहां शब्दालंकार होता है। ठीक है, आप जैसे लिखना चाहो वैसे लिखते हैं परिभाषा। शब्दालंकार में कौन कौन आते हैं? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, पुनरुक्त प्रकाश पुनरुक्त अलंकार। तो ये अलंकार आते हैं कौन से में? शब्दालंकार। फिर आता है अर्थालंकार, जिसमें शब्द से चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, शब्दालंकार। इसमें शब्द प्रमुख होगा, वर्ण प्रमुख होगा, समझ रहे हो ना? तो शब्द वर्ण भावना प्रमुख होगी इसमें, जबकि इसमें क्या होगा? इसमें अर्थ प्रमुख होगा। क्या प्रमुख होगा? अर्थ प्रमुख होगा, कि शब्द का जो अर्थ निकल रहा है वो प्रमुख है। इसमें डायरेक्ट शब्द ही प्रमुख है, लेकिन इसमें शब्द का जो अर्थ निकल रहा है वो प्रमुख है। मतलब अर्थ अलंकार, जहां अर्थ से चमत्कार उत्पन्न होता है वहां अर्थ अलंकार होता है, या वह अर्थ अलंकार कहलाता है। नहीं समझ में आया? शब्द से चमत्कार उत्पन्न हो शब्दालंकार, और अर्थ से चमत्कार उत्पन्न हो तो अर्थालंकार। ठीक है, कौन कौन से आते हैं? भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार, रूपक अलंकार, सांग रूपक अलंकार, विरोधाभास अलंकार, मानवीकरण अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, विभावना अलंकार, अपनहुंति अलंकार, और ब्याज स्तुति अलंकार, ब्याज निंदा अलंकार, और व्यतिरेक अलंकार, अपनहुति अलंकार। तो ये अलंकार है, इन अलंकारों को हमें पढ़ना होगा। क्या करना होगा? इन अलंकारों को हमें पढ़ना होगा। आप देख लीजिए, आपके सिलेबस में इनमें से जरूर अलंकार दिए गए होंगे। जो अलंकार आपके में दिया हो वो अलंकार आप समझ लेना, मैं आपको इन अलंकारों को समझाने जा रहा हूं। चलिए, सबसे पहला आता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार सबसे प्यारा अलंकार है। क्यों? वैसे तो इसके 5 भेद होते हैं, पर मैं 5 भेद नहीं पढ़ाऊंगा आपको, मैं केवल अनुप्रास अलंकार ही पढ़ाऊंगा। 5 भेद इसमें नहीं पढ़ाऊंगा। अगर आप मुझसे कहोगे तो मैं आप कमेंट करके मुझे बताओगे तो मैं उसके 5 भेदों के और एक शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। फिलहाल अनुप्रास अलंकार, जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति मतलब पुनरावृत्ति, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, पुनरावृत्ति, ठीक है, बार बार हो, वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जहां पर वर्ण की आवृत्ति, ध्यान रखना, किसकी आवृत्ति? वर्ण की आवृत्ति। किसकी? वर्ण या ध्वनि की आवृत्ति। किसकी? वर्ण या ध्वनि की आवृत्ति। ध्यान रखना, शब्द नहीं, वर्ण। तो जहां पर वर्ण या शब्द की आवृत्ति बार बार हो, और शब्द नहीं, जहां वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, पुनरावृत्ति बार बार हो, तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। यह अलंकार 5 प्रकार का होता है, जैसे छेका अनुप्रास, लाटा अनुप्रास, वो अपन को नहीं पढ़ना, हम आगे पढ़ते हैं। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण आज आपके पेपर में क्या लिखोगे? तो सबसे पहले तो ध्यान रखो, वर्ण बार बार आना चाहिए, एक ही वर्ण, चाहे वो चा हो, पा हो, का हो, टा हो, मा हो, बार बार आना चाहिए। चलो, आता है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। हो गया इस लाइन में अनुप्रास अलंकार। क्यों? च च च बार बार आ रहा है ना, एक वर्ण बार बार रिपीट हो रहा है, हो गया अनुप्रास अलंकार। ये नहीं करना, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। याद होगा आपको? याद है? हाँ है। तो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, आपको तो रैप याद होते हैं, हाँ, रैप सॉन्ग अच्छे से याद कर रखे हैं आपने। तो र र र र बार बार आ रहा है ना, प प ये भी आ रहा है। तो जहां कहीं भी किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है तो वो कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। आगे चलते हैं, कारी क्रूर, देखिए कारी क्रूर है भैया, ये कूर नहीं है, चलो आप कूर मत समझ लेना। ये लीजिए, कारी क्रूर कोकिला कहां को बैर काढ़तरी, कारी क्रूर कोकिला कहां को बैर काढ़तरी, कूक कूक अभई करे जो किन कौरले। हाँ, ये जो यहां पर का वर्ण की आवृत्ति हो रही है ना बार बार, इसलिए कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। हे काली कोयल, तू मुझसे कहां का बैर काट रही है, तू ऐसा लग रही है जैसे मेरे कलेजे को कुरेद रही है। हाँ, जब तक यहां पर वियोग श्रृंगार है, क्योंकि वो जब तक प्रेमी साथ में था तब तक तो वो कोयल की आवाज अच्छी लग रही थी। अब वो आवाज क्या है? अगर आ रही है कोयल की आवाज तो वो ऐसा लग रही है जैसे मेरे करेजे को कुरेद रही हो, तो वो करेजे को कुरेदने वाली लग रही है आवाज, ध्यान रखना। लेकिन हमें तो क्या करना है? हमें यहां पर कारी क्रूर कोकिला कहां को बैर काढ़तरी, कि हे काली कोयल, तुम मुझसे कहां का बैर निकाल रही है। कूक कूक अभई करे जो किन कौरले, ठीक है, इसमें कवित्व भी है बेटा। अगर आपको छंद भी लिखना पड़े तो आप इसमें कवित्व छंद भी लिख सकते हो। कवित्व क्या होता है? कवित्व बताइए आप।
कवित्व में 16-15 के बराबर 31 वर्ण होते हैं। कौन सा छंद कहलाता है? कवित्व छंद कहलाता है। तो है क्या इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और इधर 15 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए। कवित्व छंद भी है इसमें। तो आप चाहो तो इसको कवित्व छंद में भी लिख सकते हो और हमारा अनुप्रास अलंकार का उदाहरण तो हो ही गया इसमें। नहीं तो ये भगवान के नाम पर जो दिया है ना, ये सबसे अच्छा है। रघुपति राघव राजा राम और पतित पावन पावन सीताराम। आगे चलिए। यमक अलंकार। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग किया जाता है लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है तो वहां यमक अलंकार होता है। शब्द जोड़े में आया होगा। किसमें आया होगा? जोड़े में। आजकल तो जोड़े में ही चलते हैं भैया। हाँ, लोगों को जोड़े में चलने की आदत हो गई है। तो कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय और या खाए, मतलब वा खाए बोराए जग और या पाए बोराए। हाँ, कनक, एक कनक का मतलब सोना है। यहां पर ये गोल्ड है। पहला वाला कनक क्या है? गोल्ड है, ये सोना है। और दूसरा वाला कनक क्या है? या खाए, तो पहला वाला कनक धतूरा हो गया। धतूरा खाया कभी? नहीं खाया, कोई बात नहीं। और दूसरा क्या हो गया? गोल्ड हो गया। खा भी मत लेना बेटा, बोराए फिरोगे। हाँ, पागल हो जाते हैं धतूरा खा के। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। हाँ, जो कनक होता है ना, उसमें मादकता 100 गुनी होती है। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। सोने में 100 गुनी मादकता होती है। क्या? कैसे? या खाए बोराए जग। और एक कनक को खाने से जग क्या हो जाता है? बोरा जाता है। और एक कनक को पाने से बोरा जाता है। मैंने कई लोग देखे हैं जो थोड़ा सा पैसा आने के बाद बोरा जाते हैं। वो कुछ रिश्तों को नहीं गिनते अपने आगे पीछे। रिश्ते भी समझ में नहीं आते उन्हें। कुछ समझ, वो इंसान को इंसान ही नहीं समझते, बोराए हुए फिरते हैं। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराए जग और वा पाए बोराए। तो यहां पर एक ही कनक से कितने अर्थ निकल रहे हैं? देखिए, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग किया जाता है लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है। ध्यान रखना, अगर आपने अलग अलग नहीं लिखा ना तो हो गया गड़बड़। अर्थ हर बार कैसा होता है? अलग अलग होता है। वही कौन सा अलंकार कहलाता है? यमक अलंकार कहलाता है। कनक के दो अर्थ हैं, अलग अलग हैं, ध्यान रखना। मैंने यहां पर इसके लिए और भी उदाहरण दे रखे हैं। ये उदाहरण बहुत अच्छा है, आप उदाहरण याद कर लेना। और अगर आपको कोई उदाहरण याद है तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेजें। कनक शब्द का प्रयोग दो बार किया गया है। पहले कनक का अर्थ है सोना। हाँ ठीक है, पहले का सोना मान लो, स्वर्ण है। और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा, एक प्रकार से नशीला पौधा। या नशीला पौधा धतूरा भोले बाबा को चढ़ता है। हाँ, अब इस पंक्ति में यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है क्योंकि एक ही शब्द का दो भिन्न अर्थों में प्रयोग किया गया है। ठीक है, और उदाहरण बताऊं इसके? और उदाहरण बताता हूं। माला फेरत जग भया। जग नहीं है भैया, ये युग है। माला फेरत युग भया, युग गया, सॉरी भया भी नहीं है, युग गया है। माला फेरते फेरते कुछ लोगों को युग का युग बीत जाता है, दशक के दशक बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके बुरे कर्म नहीं जाते। फिरा न मन का फेर, लेकिन उनके मन का फेर नहीं फिरा। हाँ, फिरा न मन का फेर, मन का मेल नहीं गया। कर का मन का डार दे, मन का फेर। तो यहां पर मन का और मन का दो बार आया है। देखिए, एक पहली बार जो मन का आया है इसका अर्थ है माला का मोती जो हाथों से फेरते हैं, और दूसरी बार मन का फेर मतलब मन की भावनाएं। तो एक मन का, कर का मन का डार दे, और मन का फेर मतलब हाथ में जो मोती लेके तू लगा है ना फेरने, भाई हटा दे, उससे नहीं तू पवित्र हो जाएगा। मन का फेर मतलब अपनी आत्मा को शुद्धि कर, मतलब अपने विचारों को शुद्धि कर। इस मन का मतलब मन की शुद्धि कर, ना कि उस मोती को फेरता रहे। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि यहां पर मन का दो बार आया है, लेकिन दोनों बार मन का शब्द का अर्थ क्या है? अलग अलग है। ये नहीं करना, कोई बात नहीं, आप चिंता नहीं करो, मेरे पास भंडारा है। किस चीज का? उदाहरणों का। यहां भी यमक अलंकार है क्योंकि एक शब्द ही शब्द मन का अलग अलग संदर्भों में प्रयोग किया गया जो इसके अर्थ को बदलता है। ठीक है, अगला पढ़ता हूं मैं, अगर ये नहीं करना तो कोई बात नहीं। कबीरा सोई पीर है। कबीरदास जी कहते हैं क्या? कि कबीरा सोई पीर है। पीर मतलब जानते हो? साधु संत। कौन? साधु संत। साधु लिख दे रहा हूं, संत आप लिख लेना। साधु। कबीरा सोई पीर है मतलब इस दुनिया में पीर कौन है? साधु कौन है? वही है। कौन? जो जाने पर पीर, जो दूसरे की पीर समझता है। देखो, पीर का मतलब एक का मतलब साधु है और एक का मतलब कष्ट या पीड़ा है। ठीक है, कष्ट या पीड़ा है।
ठीक है, पीड़ा आप लिख लेना। तो सीधी सी बात है, आपको समझ में आ गया कि साधु कौन है? वही है साधु जो दूसरे का कष्ट समझता है, वरना तिलक चंदन लगाने से साधु नहीं हो जाते। साधु बनने के लिए आत्मा की भी शुद्धि चाहिए होती है, दूसरे के कष्ट से कष्ट हमें भी होना चाहिए, तब तो हम साधु हैं। जो पर पीर न जाने, और इस संसार में जो दूसरे की पीर नहीं जानता, मतलब वही कष्ट, ठीक है, वो काफिर बेपीर। तो वो कौन है? साधु नहीं है, वो बेपीर है, मतलब साधु नहीं है। वो क्या नहीं है? क्योंकि पीर मतलब साधु और बेपीर मतलब नहीं है साधु, तो वो व्यक्ति साधु नहीं है, ध्यान रखना। तो यहां पर भी पीर शब्द की आवृत्ति हुई है, सॉरी पीर शब्द बार बार आया है, लेकिन पीर में अर्थ अलग अलग दिए हैं पीर ने। तो आपको समझ में आ गया होगा, जो याद हो जाए सो लिख देना भैया। आगे चलते हैं हम। इस दोहे में पीर शब्द की पुनरावृत्ति की गई है और इसका अर्थ अलग अलग स्थानों पर बदलता है। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर। पहले पीर का अर्थ है दुख या पीड़ा या परेशानी, ठीक है, और जो पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर, इसका मतलब दूसरे पीर का अर्थ है गुरु या संत या सच्चा धार्मिक व्यक्ति, ठीक है। इस प्रकार पीर शब्द का दुख और गुरु या संत के संदर्भ में प्रयोग हुआ है, जिससे यमक अलंकार उत्पन्न होता है। इस तरह एक ही शब्द के दो अलग अलग अर्थों के प्रयोग के कारण यमक अलंकार का उदाहरण बनता है, ठीक है। आप उनमें से कोई सा भी उदाहरण कर लेना, इनमें से चाहे ये कर लेना और चाहे ये वाला कर लेना। माला फेरत जुग भया, ठीक है, या जुग गया, जो लिखना है आप लिख देना, ठीक है। या फिर कनक कनक के सौगुनी मादकता अधिका है। इसके बाद आता है, इसके बाद और भी है इसमें, चलिए और देखते हैं। उदाहरणों की झड़ी लगी है यहां पर, बहुत सारे उदाहरण है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, काय के अंदर रहने वाली। अब आपको सर ये तो आप पहले ही पढ़ा है। हाँ, पढ़ा के आया हूं। कहां पढ़ाया था बताओ आप कमेंट करके बताना कि ये जो उदाहरण में यहां आपको दिख रहा है वो मैंने किस में पढ़ाया था। हाँ, ये बात तो तय है कि मैंने ये आपको छंद में पढ़ाया था, लेकिन छंद में कौन से छंद में पढ़ाया था ये आप कमेंट में लिख के भेजना, ठीक है। अभी मैं समझा रहा हूं आपको अलंकार, समझिए। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, हाँ, ऊंचे ऊंचे महलों में रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। और एक मंदिर का मतलब तो क्या निकल रहा है कि महल ऊंचे ऊंचे, और दूसरे का अर्थ क्या निकल रहा है? दूसरे का अर्थ निकल रहा है गुफाएं। क्या? ऊंचे ऊंचे पर्वतों की गुफाओं में रहती हैं। तो दोनों के अर्थ अलग अलग, मंदिर मंदिर दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो सीधी सी बात है, यहां भी कौन सा हो गया? यहां पर भी यमक अलंकार हो गया। और इसमें भी कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, 3 बेर खाती, ये ध्यान रखना, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेने थे। 3 बेर खाती, तेवे 3 बेर खाती है। बेर, एक का बेर का मतलब है फल, ठीक है, और एक बेर का मतलब है बार, टाइम, ठीक है। जो महिलाएं घर में रहकर कितनी बार खाया करती थी? 3 बार खाया करती थी। वो अब जंगलों में भटकते हुए कितनी बार खाने को मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा खाने के लिए। 3 बेर से काम चला रही है, बेर मिल गया, फल मिल गया वहां से। 3 फलों से काम चला रही है, जो घर पे रहकर 3 बार खाती थी। तो एक का मतलब फल है, 3 बेर खाती, तेवे 3 बेर खाती है। यहां बेर का मतलब फल है और यहां बेर का मतलब क्या है? टाइम है, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहां पर भी बेर बेर के दोनों के अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं। आपने अगर छंद की वीडियो देखी है तो आपको ये पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा। कौन सा है ये आप मुझे कमेंट में लिख के भेजना। और इसमें ये भी बता सकते हो आप, देखो, बिजन डुलाती, तेवे बिजन डुलाती है। जो जंगलों में डोलती फिरती थी, मतलब बिजन डुलाती, तेवे बिजन डुलाती है, मतलब जंगलों में डोलती फिर रही है। जिनके आसपास क्या डोलता रहता था? बीजना, हवा होती रहती थी। वे महिलाएं जिनके चारों ओर हवा करने वाली खड़ी रहती थी, वो आज जंगलों में डोलती फिर रही है। एक बिजन मतलब क्या हो गया? वो बिजना, और एक हो गया क्या कि जंगल। तो ध्यान रखना। इसमें भी है, ये भी देखो, नगन जड़ाती, तेवे नगन जड़ाती हैं। पहले उनके आभूषणों में क्या जड़े, मतलब गहनों वगैरह जड़े, गहने वगैरह में जड़ी रहती थी, मतलब उनके कपड़ों में नग्न वगैरह जड़े रहते थे। इतने अच्छे कपड़े पहनती थी जिनमें नग्न जड़े होते थे। आज कपड़े तक नहीं है पहनने के लिए, कपड़े नग्न जड़ाती। जड़ाती का मतलब यहाँ ठंड है, और यहाँ जड़ाती का मतलब क्या है कि देखो, यहां जड़ाती का मतलब ठंड है, और यहां पर नगन मतलब नग्न जड़े हुए थे। कपड़ों में क्या जड़े हुए थे? यहां पर क्या, किस चीज की एम्ब्रॉयडरी हुई थी? तो नग्न, गहनों की नग्न मतलब मोतियों की एम्ब्रॉयडरी हुई थी। और यहां पर नगन जड़ाती मतलब अब वो कम वस्त्रों के, बिना वस्त्रों के जड़ा रही है, मतलब ठंड में कांप रही है। तो सीधी सी बात है, यहां पर भी दोनों का मतलब अलग अलग निकल रहा है। तो यहां पर भी कौन सा अलंकार हो गया? ये यमक अलंकार ही है। आप इसमें से कोई सी भी एक लाइन लिख देना, आपका यमक अलंकार का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। बाकी छंद कौन सा है ये आप मुझे कमेंट में बताइए। चलिए, श्लेष अलंकार किसे कहते हैं?
श्लेष अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। श्लेष का मतलब बता देता हूं मैं पहले तो आपको। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, ठीक है, क्या चिपका हुआ, अर्थात जहां पर शब्द तो एक हो लेकिन उस शब्द से क्या अर्थ अलग अलग चिपके हों, अर्थ अलग अलग हो, क्या चिपके हों। तो एक तरीके से जहां पर शब्द एक ही हो पर जगह जगह पर, अलग अलग जगह पर वो क्या कर रहा हो, अलग अलग अर्थ निकाल रहा हो, अलग अलग चीज के लिए अलग अलग अर्थ निकाल रहा हो। शब्द एक ही हो लेकिन वो अर्थ अलग अलग निकाल रहा हो। कैसे, बताता हूं मैं आपको। एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थों का प्रयोग किया जाता है जिससे काव्य में बहुमुखी अर्थ उत्पन्न हो जाते हैं। कौन सा अलंकार कहलाता है, श्लेष अलंकार कहलाता है। वैसे तो आप श्लेष अलंकार की उदाहरण परिभाषा ऐसे लिख सकते हो, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, जहां एक ही शब्द से विभिन्न प्रकार के अर्थ चिपके हो, श्लेष अलंकार कहलाता है। क्या परिभाषा लिखोगे, बोल के दिखाओ। तो श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, जहां एक ही प्रकार के शब्द से विभिन्न प्रकार के अर्थ चिपके हो। कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखिए आप। रहे मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। अब देखिए शब्द यहां पर, ये पानी तो केवल और केवल हमें धोखे के लिए रखे गए हैं, ये पानी तो धोखे के लिए, असली पानी तो यही है कि पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, ठीक है। अगर इन तीन चीजों का पानी चला गया, तीन चीजों पर पानी चला गया, जैसे मोती का पानी चला गया, मानस का पानी चला गया, चून का पानी चला गया, तो ध्यान रखना इनके बिना पानी जाने के कारण इन तीनों की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। तो पानी शब्द के तीन अर्थ बताता हूं मैं आपको, पानी के तीन अर्थ, इसी पानी के तीन अर्थ बता रहा हूं मैं आपको, मोती के लिए और मानुष के लिए और चून के लिए। तो मोती, मोती मतलब जो शीप में बनता है, आपको पता है। तो मोती में पानी का मतलब यहां चमक है, मोती में पानी का मतलब क्या है, चमक। तो मोती के लिए पानी किस चीज का काम कर रहा है भैया, तो चमक का काम कर रहा है। और चमक ही नहीं होगी मोती में, मतलब उसका पानी चला गया मतलब चमक चली गई, तो क्या वो मोती कोई कीमत का रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। दूसरा, इसी पानी का मतलब मानुष के लिए क्या निकल रहा है, एक ही पानी में कई अर्थ चिपके हैं। मोती के लिए चमक चिपका हुआ है, मानुष के लिए क्या चिपका हुआ, तो मानुष के लिए चिपका हुआ उसकी शर्म। कहते हैं कभी कभी कि उसका तो आंखों का पानी मर गया है, मतलब ढीठ हो गया है वो, और या फिर वो शर्म से पानी पानी हो गया। हाँ, गाना भी तो है, आपको पता होगा। तो मानुष के लिए क्या है, शर्म है, और किसी की शर्म मर गई ना तो फिर समझ लीजिए उसकी कोई इज्जत नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और चून, चून के लिए पानी का काम क्या होता है, क्या काम करते हैं, चून, चून या आटा या चूना है जो कुछ भी है, इसके लिए घोलने का काम करता है पानी। तो इसके बिना चून घोला भी नहीं जा सकता, पानी के बिना, आटा या चूना। तो इसका मतलब तीनों जगह पानी के कैसे अर्थ चिपके हुए हैं, अलग अलग अर्थ चिपके हुए हैं। तो यहां पर क्या हो गया, ये कौन सा अलंकार हो गया, तो ये हमारा श्लेष अलंकार हो गया। देखिए, तो रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसमें मैं बता देता हूं, या पानी के तीन अर्थ निकलते हैं। पानी मोती के लिए चमक, मानव की प्रतिष्ठा को, और चूने के लिए घोलने का काम करता है। ध्यान रखना, ठीक है। चूने का पानी मतलब चूने को घोलने का काम करता है, ठीक है, आप ध्यान रखना। अगला उदाहरण, वो नहीं करना तो ये वाला कर लो। चरण धरत चिंता करत, क्या, चरण धरत चिंता करत, और चितवत चहुं ओर। तो चरण धरत चिंता करत, चितवत चहुं ओर, और सुवर्ण को खोजत फिरत, कब व्यभिचारी चोर। अब आपको मैं समझाऊं इसका मतलब। यहां पर एक वर्ड आया है सुवर्ण, सुवर्ण को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। यहां पर सुवर्ण से तीन अर्थ हैं। सुवर्ण के कितने अर्थ हैं, तीन अर्थ हैं। सुवर्ण से तीन अर्थ चिपके हुए हैं। अच्छा, ये कौन सा अलंकार है, ये श्लेष अलंकार है। यह मैं तुम्हें तो जोड़ा आता है, तो ध्यान रखना। चरण धरत चिंता करत, चितवत चहुं ओर, और सुवर्ण को खोजत फिरत, कब व्यभिचारी चोर। तो देखिए सुवर्ण, अब सुवर्ण के तीन अर्थ निकलते हैं यहां पर। एक, अगर कवि के लिए देखा जाए तो सुवर्ण का मतलब सुंदर वर्ण, सुंदर शब्द या वर्ण, ठीक है। आप, मैं शब्द लिख दे रहा हूं आपको, ठीक है। सुंदर शब्द का वर्ण जो सुंदर हो। कवि जो है अपनी कविता में कैसे वर्ण यूज करता है, अच्छे वर्ण यूज करता है ना, वैसे वर्ण लिखना आप लोग, ठीक है। सुवर्ण मतलब सुंदर वर्ण, ठीक है, सुंदर लेटर। तो कवि को कैसे लेटर चाहिए होती है अपनी कविता के लिए, अच्छे अच्छे लेटर चाहिए होते हैं। जबकि व्यभिचारी, व्यभिचारी को, हाँ, फ्लेंडर टाइप के लोग, आशिक, कवि को क्या चाहिए, सुंदर वर्ण चाहिए, मतलब अच्छे लेटर चाहिए। व्यभिचारी, हाँ, जो आशिक घूमते हैं ना रोडों पे, देखे आपने, हाँ, वही आशिक, उनको क्या चाहिए, तो उन्हें चाहिए सुंदर वर्ण, मतलब सुंदर कन्या। कैसी कन्या, तो सुंदर कन्या।
और बस उसी को देख के ताक तुक के घर पे पहुंच जाते हैं, बाकी पढ़ाई लिखाई से इन्हें कुछ लेना देना नहीं है। तो सीधी सी बात यह है, आज ये सुंदर वर्ण को ताकते हैं, फिर बाद में ये जो है रोटी के लिए इधर उधर ताकते हैं, क्योंकि अभी पढ़ाई का समय है, तब पढ़ लो। कभी बेबचारी, बेबचारी मतलब जो आशिक है वो भी सुंदर स्त्री को तलाश में रहते हैं, और जो कवि है वो भी सुंदर वर्ण की तलाश में रहते हैं। और चोर, सुवर्ण का तीसरे सुवर्ण का अर्थ है सोना या गोल्ड, पता है ना, तीसरे सुवर्ण। हाँ, तो सुवर्ण मतलब आपने देखा होगा ज्वेलरी वाली दुकानों पर लिखा रहता है स्वर्ण, तो स्वर्ण मतलब गोल्ड भी होता है। तो एक ही अर्थ, एक ही वर्ण से कितने अर्थ चुके हो? 3। तो अब मैं दोबारा लाइनें पढ़ता हूं। चरण दरत चिंता कर, जब तीनों लोग घर से निकलते हैं ना, कवि, बेबचारी, चोर, तीनों को चिंता होती है आगे बढ़ते समय। कवि निकलता है कविता लिखने के लिए, चोर निकलता है चोरी करने के लिए, तो वो सोना तलाशता है, वो सुंदर वर्ण तलाशता है, और कभी सुंदर वर्ण तलाशता है। और जो बेबचारी है, जो आशिक है, प्लेंडर है, वो क्या तलाशते फिर रहे हैं? वो तलाशते फिर रहे हैं सुंदर कन्या। तो ध्यान रखना। आ गया होगा समझ में? नहीं आया कोई बात नहीं, अगला पढ़ लो। वक्रोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? उदाहरण से समझाइए। वक्रोक्ति, वक्रोक्ति कैसी युक्ति? वक्र, उक्ति मतलब बात होती है बेटा, कैसी बात? हाँ, बात। और वक्र मतलब टेढ़ी, वक्र मतलब पता है ना, कर्व, कर्व, टेढ़ी बात, उल्टी बात, वही वक्रोक्ति अलंकार है। समझाता हूं। वक्रोक्ति का अर्थ होता है टेढ़ी उक्ति, बात, अर्थात जहां पर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता अलग अर्थ निकाले, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। मैंने कुछ बोला और आपने उसका कुछ ही अर्थ लगा के प्रेजेंट कर दिया, वही है वक्रोक्ति अलंकार। मैंने कुछ बोला, मैंने कुछ अर्थ में बोला, आपने कुछ अर्थ में प्रस्तुत कर दिया उस बात को। तो सीधी सी बात यह है, उसी को हम क्या कहते हैं? वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। अब देखिए, को तुम इत आए कहां, राधा में घनश्याम, घनश्याम हो तो कितना उम्र बरसो। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। को तुम इत आए कहां, श्याम जी चले आ रहे थे, तो राधा जी ने पूछ लिया, को तुम इत आए कहां, कहां से आए हो? राधा में घनश्याम। अच्छा, घनश्याम हो तुम? घनश्याम तो बादलों कहते हैं। तो घनश्याम हो तो कितनु और बरसो, घनश्याम हो तो कितनु बरसो। तो यहां पर वो कह रहे थे कि मैं घनश्याम हूं, मेरा नाम घनश्याम है, वो अपने नाम की बात कर रहे थे, लेकिन राधा जी ने जानबूझकर उसको बादल से कनेक्ट करके कह दिया, जाओ बरसो ना फिर कहीं, जबकि वो तो अपना नाम बता रहे हैं ना, वो कुछ कहना चाह रहे हैं और उन्होंने उसको कुछ ही कह के बात को पलट दिया एक तरीके से। तो सीधी सी बात यह है कि वक्रोक्ति, कुछ बोलने पर कुछ अर्थ लगा ले श्रोता, श्रोता अलग अर्थ निकाले। उन्होंने बोला मैं घनश्याम हूं, उन्होंने तो अपना नाम बताया मैं घनश्याम हूं, लेकिन वो कह रहे घनश्याम हूं मतलब बादल हो, तो जाओ कहीं बरसो ना। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, आगे देख लो। एक कबूतर देखा हाथ में, जब जहांगीर ने नूरजहां के हाथ में एक कबूतर देखा, तो एक कबूतर देखा हाथ में, जैसे देखा तो पूछा कहां अपर है। अपर का मतलब दूसरा होता है, क्या होता है? दूसरा। तो उन्होंने पूछा दूसरा कहां है, तो अब जहांगीर तो पूछ रहे थे दूसरा, अपर का मतलब 2 होते, दूसरा होता है। तो उसने, रानी ने समझा कि अपर का मतलब होता है पर रहित, जिसके पर ना हो, पंख ना हो, अपर मतलब जिसके पंख ना हो। तो उसने समझा नहीं नहीं, उन्होंने बोला कि कहां अपर है मतलब दूसरा कहां है, लेकिन उसने क्या समझ लिया कि राजा ये कह रहे हैं कि इसके पंख है नहीं है, इसके पंख कहां है, पंख, पंख टूट गए क्या इसके? नहीं। तो रानी कहती है नहीं नहीं पंख तो है। कैसे कहती है? उसने कहा अपर कैसा, अपर नहीं है, कैसी बात कर रहे हो, अपर है ये कबूतर, अपर नहीं है मेरे हाथ में, मतलब बिना पंखों वाला नहीं है, तो कैसा है? वो लो उड़ गया, या वह उड़ गया सफर है, ये तो सफर है, सफर मतलब पंखों सहित है। किसके सहित है? पंखों सहित है। पर मतलब पंख आपको पता है किसके सहित है? पंखों सहित है। तो यहां पर राजा ने तो ये पूछा था कि भैया दूसरा कहां है, लेकिन उसने समझ लिया कि ये पूछा है इसके पंख हैं कि नहीं, टूट गए, तो पंख तो हैं, लो उड़ा के दिखा दे रही। तो यहां पर भी कौन सा हो गया? वक्रोक्ति अलंकार हो गया, कुछ पूछा और कुछ अर्थ निकाल लिया श्रोता ने। चलिए आगे देखिए। तो एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहां अपर है, और रानी क्या बोली? उसने कहा अपर कैसा, उसने कहा अपर कैसा मतलब बिना पंखों कैसा, वह उड़ गया सफर है, उड़ा दिया उसने, ले सफर है ये तो पंखों वाला है। आगे देखिए, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। ये पुनरुक्त अलंकार क्या होता है भैया? तो रिपीटेशन हो रही होगी इसमें, किस चीज की? देखिए, इस अलंकार में कथन के सौंदर्य के बहाने एक ही शब्द की आवृत्ति को पुनरुक्त प्रकाश अलंकार कहते हैं या पुनरुक्त प्रकाश कहते हैं, जिसमें बार बार एक ही वर्ण बार बार रिपीट होता है, वर्ण नहीं शब्द, और अर्थ सेम रहता है। ध्यान रखना, ये मेन चीज है इसमें समझने के लिए कि अर्थ सेम होगा
और शब्द बार बार, जैसे कनक कनक में तो अर्थ अलग अलग निकल रहे थे, लेकिन यहां पर क्या है, भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीत अपार मन महु जात सराहत, ये मुंह लिख दिया है, मन में हूं जात सराहत, मन में मतलब मन में, ठीक है ध्यान रख, मन में हूं जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार, पुनि पुनि बार बार आया देखिए, और इन दोनों का मतलब, पुनि पुनि का मतलब एक ही है, ठीक है, बार बार, तो बार बार पुन पुन, जिनके दोनों, इस पुण्य का मतलब और इस पुण्य का मतलब एक ही है, तो जहां पर शब्द का अर्थ सेम आ रहा हो लेकिन फिर भी शब्द रिपीट हो रहा हो, ऐसे जोड़े से रिपीट हुआ है तो पुण्य पुण्य, ठीक है, तो यह ऐसे जहां पर दिख रहे हो तो समझ लेना वहां पर कौन सा अलंकार है, वहां पर पुनरुक्त अलंकार है, ठीक है। और उदाहरण दूं, चलो और ले लो, आपका ही उदाहरण है ये तो भैया, आपको अच्छे से याद है, हो जाए न पथ में रात कहीं, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो देखिए जल्दी जल्दी आया है ना, ये जल्दी जल्दी का दोनों बार एक ही अर्थ है, ऐसा नहीं कि जल्दी का इसका अर्थ कुछ अलग निकालो, इसका अर्थ कुछ अलग निकालो, इसलिए ये कौन सा अलंकार हो गया, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार हो गया, पुनरुक्त अलंकार हो गया। आगे पढ़ूं, पढ़ता हूं, भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए, जहां समानता के कारण एक वस्तु में, जैसे कभी कभी क्या होता है, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो दोनों एक जैसी, एक समान होती हैं, मतलब उनके रंग रूप गुण कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं, उसके कारण हमारे दिमाग में भ्रांति बनने लगती है, क्या बनने लगती है, भ्रांति बनने लगती है, कंफ्यूजन बनने लगती है एक प्रकार से। तो जहां समानता के कारण एक वस्तु में उपमेय में किसी दूसरी वस्तु उपमान का भ्रम हो जाता है, वही भ्रांतिमान अलंकार होता है। वस्तुतः दो वस्तुओं में इतना सादृश्य रहता है कि स्वाभाविक रूप से भ्रम उत्पन्न हो जाता है तथा एक वस्तु दूसरी वस्तु समझ ली जाती, एक वस्तु को हम क्या समझ लेते हैं, दूसरी वस्तु समझ लेते हैं, इस कारण हमारे अंदर ये भ्रम हो जाता है। और ऐसा भ्रम, कैसा भ्रम हो जाता है कि समझ ली जाती है और समझ कर क्या किया जाता है, जैसे देखिए समझ कर क्या किया जाता है कि पाए महावर डेन को नाइन बैठी आए, कि पांव में महावर लगाने के लिए कौन आई है, नाइन आई है, फिर जाने महावरी एड़ी मीड़त जाए, और अब पैर इतनी कोमल है, इतने प्यारे पैर हैं जो रेड हो रहे हैं कोमलता की वजह से, लालिमा है उन पैरों पर, तो उसे ऐसा लग रहा है कि जो पहले का महावर लगा हुआ है तो वो छुटाने लगी, एड़ी मीड़ती चली जा रही है, जबकि वो महावर नहीं लगा हुआ है। तो पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जाने महावरी एड़ी मीड़त जाए, तो उसने उसको गलती से ब्रह्मस क्या समझ लिया है, महावर समझ लिया है, मतलब पहले का तो महावरी समझ लिया, तो इस चक्कर में क्या कर रही है, वो एड़ी मीड़ती चली जा रही है, छुटा रही है। अब वो भैया वो तो नेचुरल कलर है उसकी एड़ियों का, तो उसे कैसे छुटा सकती है, तो उसे भ्रम हो गया है, ठीक है, ये नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, ये वाला कर लो। मुन्ना तब मम्मी के सर पर मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी, मुन्ना ने अपनी मम्मी के सिर पर क्या देखी, दो चोटी देखी, क्या देखी, दो चोटी देखी, और जैसे ही उसने अपनी मम्मी के सिर पर दो चोटी देखी तो दो चोटी देखकर क्या हुआ, भाग उठा भय मान कर, सर पर सांपिन लोटी या नागिन लोटी, वो बेचारा भाग गया, क्यों भाग गया, क्योंकि उसे लगा आज तो मम्मी के ऊपर कौन है, दो नागिनें लोटी हुई हैं, मम्मी के सिर पर नागिन लोटी हुई है। तो अब तो मुन्ना ने भी मम्मी के सिर पर क्या देख ली, नागिन देख ली। मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी, और भाग उठा भय मान कर, सर पर नागिन लोटी, ठीक है, सर पर सांपिन लोटी, नागिन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है अभी याद, ब्रह्मस भाग गया ना मुन्ना, वहां पर वो पैर लगी है मीड़ने के लिए, बार बार एड़ी मीड़ने के लिए लगी है, और यहां पर ये भाग गया। यहां पर देखिए, जान श्याम घनश्याम को नाच उठे बनमूर, श्याम जी निकले, श्याम जी का कलर काला ही है, सांवला है, आपको पता है, वो निकले, सो मोरों को लगा कि भैया बादल आ गए, तो मोर बड़े खुश हो गए, अरे बादल बरसेंगे, खुश होकर वो नाचने लगे, वो तो श्याम जी थे, तो उनको भी भ्रम हो गया और उन्होंने भी डिसीजन ले लिया, नाचने लगे, तो गलती हो गई ना उनसे भी। तो जहां पर रंग रूप गुण मिलने पर हम क्या कर जाएं, हमें भ्रम हो जाए, इस प्रकार की भ्रांति हो जाए और हम गलत डिसीजन ले बैठे, तो वही क्या है, वही है भ्रांतिमान अलंकार। जान श्याम घनश्याम को नाच उठे बनमोर, या फिर चंद के भ्रम होत मोद है कुमुदनी को, चंद के भ्रम होत मोद है कुमुदनी को, कुमुदनी बड़ी खुश है, शिशिर में तथी को स्वरूप पावे सब बताऊं घामू में, चांदनी की द्युति दमकत है, सेनापति होत शीतलता, सहत गुनी चकवा की छाती तज दी दस्कत है। आपने सुना था ना ये, चंद के भ्रम होत मोद है कुमुदनी को, सुना था ना, तो उसमें आपने सुना होगा कि जो निकल तो कौन रहा है, निकल तो सर्दियों का सूर्य रहा है, शरद का सूर्य निकल रहा है, और शिशिर का जो सूर्य है वो निकल रहा है, लेकिन उसके
उसे चंद समझ लिया है, मतलब चांद समझ लिया है, और उसके कारण कुमुदनी वैसे ही खिल उठी। कौन खिल उठी? कुमुदनी वैसे ही खिलने का प्रयास कर रही है, खिल उठी। वो कुमुदनी रात में खिलती है भैया, अभी रात थोड़ी हुई है, वो तो सर्दियों के चक्कर में सूर्य ऐसा लग रहा है चांद हो। तो यहां पर भी भ्रांतिमान अलंकार है। कोई सा एक आध उदाहरण तो कर ही लेना। अगला आता है संदेह अलंकार। संदेह, हाँ, आपके घर वालों को हमेशा संदेह बना रहता है आप पर, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, पढ़ रही है या नहीं पढ़ रही है। उपमेय में उपमान का संदेह। आप मोबाइल चलाते हो, उनको लगता है कि पढ़ नहीं रहे, मोबाइल चला रहे हैं। कभी कभी आप चलाते भी हो, उसमें दोष आपका भी है, थोड़ा बहुत आपकी भी गलती है, उनका विश्वास जीतिए। उपमेय में उपमान का संदेह हो जाता है। ऐसा अलंकार जिसमें उपमेय एवं उपमान में समानता को देखकर यह निश्चय ना किया जा सके कि वास्तव में उपमेय कौन है तथा उपमान कौन है, प्रमुख वस्तु कौन है और जिससे हम तुलना कर रहे हैं दूसरी वस्तु कौन है, वास्तव में उपमान उपमेय है अथवा नहीं। जहां पर यह दुविधा होती है हम डिसीजन नहीं ले पाते कि उपमेय उपमान है, उपमान उपमेय है, समझ ही नहीं पाते हम। तो संदेह अलंकार होता है वहां पर। साधारण भाषा में अगर नहीं आया समझ में कोई बात नहीं, साधारण भाषा में कहें तो जहां पर किसी वस्तु अथवा व्यक्ति को देखकर संशय बना रहे, क्या संशय बना रहे, और यह और निश्चित ना किया जा सके कि वह किया जा सके, तो वह कौन सा अलंकार होता है? संदेह अलंकार होता है। तो आप तो इतनी परिभाषा लिख देना कि जहां पर किसी वस्तु अथवा व्यक्ति को देखकर संशय हो और निश्चय ना किया जा सके वह संदेह अलंकार है। हमारे दिमाग में संशय ही बना रहेगा, निश्चय नहीं कर पाएंगे हम। इसके लिए उदाहरण बहुत प्यारा है, आपने पहले से याद कर रखा है। रस्सी है या सांप, तो समझ में नहीं आ रहा रस्सी है कि सांप है, उठाऊं या नहीं उठाऊं, ऐसा नहीं हो साला ठुस्त कर दे, हाँ फिर मेरी पुस्त हो जाए। वाक्य में संदेह अलंकार होता है, इसमें रस्सी उपमेय है, ठीक है, और सांप उपमान है। हम रस्सी को देखने के लिए निकले हैं, लेकिन लग कैसा रहा है, दूसरी वस्तु से तुलना कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं यार ऐसा तो नहीं, सांप तो नहीं है। तो हमें रस्सी ये समझ नहीं पा रहे रस्सी रस्सी है भी या नहीं, कि उपमान सांप तो नहीं है वो। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वाक्य में रस्सी को सांप समझने का भ्रम हो गया है, ठीक है। अगला बताऊं, संदेह अलंकार है ये। अगला उदाहरण एक और देखिए, सारी बीच नारी है या नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है। उदाहरण याद है आपको? याद होगा ये वाला, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। याद है आपको? नहीं याद, कोई बात नहीं। आपको पता है जब दुर्योधन ने दुशासन और दुर्योधन के द्वारा चीरहरण का कार्य किया गया था, याद है आपको? तो उस समय पूरी जो सभा थी वो सभा पूरी कंफ्यूज हो गई, और कंफ्यूज क्या हो गई कि वो ये नहीं समझ पा रहे कि नारी है कि साड़ी है। पता नहीं लग रहा इतनी साड़ी कहां से बढ़ती चली जा रही है। हो गए थे कि नहीं हो गए थे? तो देखिए, तो यहां पर इन लोगों को भी भ्रम हो गया। किस बात का भ्रम हो गया? तो ये भी डिसीजन नहीं ले पा रहे कि साड़ी है या नारी है। तो द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था उस समय का वर्णन है कि सारी बीच नारी है या नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। क्लियर हुआ? आगे देखिए, दुशासन मत बनो भैया, साड़ी वाड़ी खींचोगे तो फिर साक्षात कान्हा जी आएंगे और उद्धार करके जाएंगे। तो उनका उद्धार करने का तरीका पता है ना, सुदर्शन, और उनका चक्र चलता है ना, कुछ नहीं बचता, पूरा विनाश। देखा होगा आपने, नहीं देखा कोई बात नहीं, भगवत गीता पढ़ लो, महाभारत देख लो, पता लग जाएगा। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। जिस वाक्य में उपमेय और उपमान का आरोप किया जाए, उपमेय में उपमान का आरोप किया है, उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए, प्रमुख वस्तु में जो दूसरी वस्तु है जिससे अपन तुलना कर रहे हैं उसका आरोप कर रहे हैं, रूपक अलंकार है। अर्थात उपमेय और उपमान को एक रूप कह दिया जाए। उपमेय में मेन वस्तु में उपमान जो है डाल दिया गया, मतलब सीधी सी बात है दोनों को एक रूप कह दिया गया। लिखा है इसमें, जिस वाक्य में उपमेय और उपमान का आरोप किया जाए, अर्थात उपमेय और उपमान को एक रूप कह दिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाता है। अगर आपको रूपक अलंकार की परिभाषा याद करनी है तो आप ये लिख देना, उपमेय और उपमान को क्या कर दिया जाता है? एक कर दिया जाता है। ये नहीं लिखना, कोई बात नहीं, ये लिख देना। तो रूपक अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें उपमेय और उपमान के बीच कोई अंतर नहीं रह जाता। जो उपमेय है वो उपमान है, ध्यान रखना, कोई अंतर नहीं है। या जहां पर उपमेय और उपमान के बीच कोई अंतर
के बीच के अंतर को समाप्त करके उन्हें एक समान कर दिया जाता है, वही क्या कहलाता है? रूपक अलंकार कहलाता है। एक रूप कर दिया जाता है, रूपक नाम ही रूपक है। जैसे बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट, ये ध्यान रखिए, इसमें योजक चिन्ह लगा होता है, बीच में हाइपरटेक्स्ट मार्क लगा रहता है, ध्यान रखना ये वाला। अंबर पनघट, अंबर को पनघट ही कह दिया, अंबर को सीधा क्या कह दिया कि अंबर नहीं है पनघट है। अंबर पनघट पर अंबर को पनघट कह दिया, क्या कह दिया? अंबर और पनघट में कोई डिफरेंस नहीं रह गया। तो अंबर पनघट में डुबो रही है तारागढ़, तारा को क्या कह दिया? तारा कह दिया। ऊषा, ऊषा मतलब सुबह, को क्या कह दिया? स्त्री कह दिया। ऊषा नागरी, तो यहां पर ये चिन्ह लगा रहता है, ध्यान रखना। एक तो ये चिन्ह से भी आपको पहचानने में आ जाएगा कि अंबर पनघट, तो अंबर को क्या कह दिया? पनघट कह दिया। और तारा को क्या कह दिया? घड़ा कह दिया। ऊषा को क्या कह दिया? ऊषा मतलब सुबह, नागरी कह दिया, स्त्री कह दिया। तो यहां पर उपमेय और उपमान को क्या कर दिया जाए? एक कह दिया जाए, एक कर दिया जाए, उनके बीच का अंतर खत्म कर दिया जाए। समझिए आप, यहां अंबर पनघट ताराघट ऊषा नागरी में उपमेय उपमान एक हो गए हैं, अतः रूपक अलंकार है। नहीं लिखना ये वाला? नहीं है? अच्छा कोई बात नहीं, ये वाला लिख दो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये तो याद हो जाएगा, याद है आपको? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, अब राम रतन तो धन तो पा लिया, अब इसका अलंकार भी बता दो, कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। कैसे? राम रतन, ध्यान रखना, तो इनमें कोई भेद नहीं रह गया। या फिर मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेंगू, तो चंद्र में और खिलौना में क्या नहीं रह गया? भेद नहीं रह गया, तो ये भी रूपक अलंकार है। जहां पर उपमेय तथा उपमान में कोई अंदर ना दिखाई दे, वाह, अंतर ना दिखाई दे, वहां रूपक अलंकार होता है। एडिट करने वाला भी ना सही एडिट करता है। अब आप बताइए, एडिट करने वाला भी ना सही एडिट करता है, यहां पर कौन सा अलंकार हो गया? मैंने यहां पर उसकी तारीफ की है, या फिर वैसे मैंने तारीफ वाले शब्द बोले, सही एडिट करता है, लेकिन वो खुद समझ गया होगा तारीफ नहीं है यहां पर, कर तो सर बुराई रहे। मुझे लगता है एडिट करने वाला कल से एडिट और बंद कर देगा। आगे चलिए, चरण कमल, हाँ चरणों को किसके समान बता दिया? कमल के समान। चरण कमल बंदो हरिराई, यहां पर चरण कमल का भेद ना कर एक रूपता बताई गई। चरण और कमल एक ही है, ठीक है? चरण और कमल, ठीक है? कोई सा भी कर लो, इतने सारे उदाहरण। मुख चंद्र तुम्हारा देख सके मन सागर मेरा लहराता, यहां मुख में और चंद्र का तथा मन में सागर का, मन सागर, यहां पर डैश लगेगा, यहां पर मुख चंद्र है तो यहां पर मन सागर है, तो ये दोनों ए भी और ये भी, ध्यान रखना। मैं कोई भेद ना करके एक रूपता बताई गई है, तो ये भी रूपक अलंकार है। मन सागर है, ठीक है, मुख चंद्र है, तो यहां पर कोई उपमेय और उपमान में कोई समान असमानता नहीं रह गई है। आगे देखिए, अगला आता है विरोधाभास अलंकार। जहां वास्तविक विरोध ना होने पर भी विरोध का आभास हो, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी विरोध जैसा लगे। कैसा लगे? विरोध जैसा लगे। वास्तविक विरोध नहीं है, फिर भी विरोध है, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास अलंकार होता है। ध्यान रखना, बताता हूं उदाहरण। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुए। हाँ, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, और ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुए। अगर हम किसी काले रंग में, शाम का मतलब काला होता है आपको पता है, और काले रंग में डूबेंगे तो उज्जवल होंगे कि और काले हो जाएंगे? बताइए आप, काले हो जाएंगे। लेकिन यहां पर मैं इस बात का विरोध करता हूं इस सेंटेंस के माध्यम से, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग, श्याम रंग मतलब शाम के रंग में मन जो मग्न हो गया, ज्यो ज्यो डूबते चले जाओगे आप, तो ज्यो ज्यो आप शाम के रंग में डूबते चले जाओगे त्यों त्यों उज्जवल होते चले जाओगे। तो यहां तो काले रंग में डूबने से उज्जवल हो रहे हैं, तो यहां काले रंग का मतलब क्या है? विरोध हो रहा है। काले रंग का विरोध करके, शाम का विरोध करके उज्जवल कह दिया, तो यहां पर क्या हो गया कि विरोधाभास अलंकार हो गया। जहां वास्तविक विरोध ना होने पर भी, और वास्तविक कोई विरोध नहीं है, विरोधाभास का आभास होता है, ठीक है, तो यहां पर कौन सा अलंकार हो जाता है? विरोधाभास अलंकार होता है। यहां पर श्याम, काला रंग में डूबने से उज्जवल होने का वर्णन है, और काले रंग में डूबने से उज्जवल कैसे? विरोध हो गया नहीं, तो अतः यहां विरोधाभास अलंकार है। अगला उदाहरण देख लीजिए, ये कर लीजिए। मैं यौवन में उन्माद लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं।
मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। तो यहां पर खैर ये लाइनों को आप छोड़िए अभी हाल फिलहाल, बस आप इतना याद रखिए, मैं उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। उन्माद मतलब खुशी और अवसाद मतलब गम या दुख। तो यहां पर भी कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार है। यहां पर ये नहीं करना तो ये कर, मैं निज रोदन में राग, रोदन रोदन रोना और राग मतलब प्रेम या गीत, राग रोने में गीत लिए फिरता हूं। शीतल वाणी, शीतल वाणी तो मतलब अच्छी वाणी में आग, अरे शीतल वाणी जब ठंडी वाणी है, अच्छा ही बोल रहा है, तो उसमें आग कैसी? वो तो अच्छी है, ठंडी है, लेकिन नहीं विरोध हो रहा है, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। तो ये विरोधाभास अलंकार है। वास्तविक विरोध नहीं है, लेकिन इसमें ध्यान रखना, फिर भी विरोधाभास का क्या होता है? आभास होता है, विरोधाभास अलंकार होता है। अगला आता है मानवीकरण अलंकार। कौन सा अलंकार? मानवीकरण अलंकार। क्या होता है मानवीकरण अलंकार? जब किसी भाव या निर्जीव वस्तु को सजीव की तरह दिखाया जाए या उस पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाए तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। हाँ, किसी निर्जीव वस्तु या भाव में कैसे गुण बता दिए जाएं, सजीव गुण बता दिए जाएं, मानव जैसे गुण बता दिए जाएं तो मानवीकरण अलंकार होता है। समझ रहे ना? जैसे बीती विभावरी जागरी, अंबर पन घट में डुबो रही है तारा घट ऊषा नागरी। तो ऊषा तो सुबह होती है और उसको क्या बोल दिया? नागरी बोल दिया, स्त्री बोल दिया। तो ऊषा को क्या बोल दिया? स्त्री बोल दिया। तो ऊषा को क्या बोल दिया? स्त्री बोल दिया। तो यहां पर किसी निर्जीव वस्तु में सजीव वस्तु के गुण बता दिए तो वहां पर कौन सा अलंकार हो गया? मानवीकरण अलंकार हो गया। ये नहीं करना तो ये लीजिए, एक और है, ये तो आपको याद है, सबसे तेज बौछारें गई, भादों गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया, शरद आया, शरद एक ऋतु है और उसको ये कह दिया कि पुलों को पार करके हुआ आ रहा है। तो पुल को पार करेगा, शरद ऋतु है, वो तो मौसम है वो तो, लेकिन नहीं, वो पुलों को पार करके आ रहा है। इंसान जैसे गुण, अपनी नई चमकीली साइकिल, अब साइकिल तो इंसान चला के आते हैं ना, तो अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए और घंटी बजाते हुए जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, अब बुला तो इंसान बुलाते हैं, इंसान साइकिल चलाते हैं, इंसान के गुण हैं, लेकिन काय में दिखा दिए? शरद ऋतु में दिखा दिए। तो यहां पर भी शरद को क्या कर दिया? मानवीकृत कर दिया, मतलब मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, तो जहां पर प्रकृति में मानव जैसे गुण दिखा दिए जाए तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। अगला आता है उपमा। हाँ, ये वो वाला उपमा नहीं है जो घर पर बना के खिला दिया जाता है। उपमा अलंकार समझिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट अलंकार है ये। समान धर्म के आधार पर जहां पर एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना या समानता किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति से की जाती है वहीं उपमा अलंकार होता है। उपमा के 4 अंग हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। क्या? समान गुण धर्म वाली वस्तु। कैसी वस्तु? समान गुण धर्म वाली वस्तु। जहां पर समान धर्म के आधार पर जहां पर एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना या समानता किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति से की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। समान गुण वाली व्यक्ति या वस्तुओं की तुलना की जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। और इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, कैसे पहचाना जा सकता है इसको? तो सबसे पहले इसमें 4 अंग होते हैं उपमा के। कितने अंग होते हैं? 4। कौन कौन से 4 होते हैं बता दूं? बता देता हूं। ये 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय और उपमान तो मैंने आपको बताया नहीं। उपमेय मतलब जो प्रस्तुत, जिसकी उपमा दी जा रही है, जो हमारे सामने प्रस्तुत है जिसकी उपमा दी जा रही है, मतलब जिसको किसी से तुलना की जा रही है जिस वस्तु की। ठीक है। उपमान अप्रस्तुत वस्तु जो है नहीं, उससे तो बस अपन तुलना कर रहे हैं। जिससे उपमा दी जाए मतलब जिससे अपन तुलना कर रहे हैं। समान धर्म, कोई ना कोई गुण तो समान होगा ना उसमें, तभी तो अपन तुलना कर पा रहे हैं। उपमेय व उपमान में पाया जाने वाला उभयनिष्ठ गुण, और जो समान धर्म है ना वो गुण है जो दोनों में एक जैसा, तभी तो समानता हो पा रही है। 2 चीजों की समानता की तुलना हम कर रहे हैं, तो एक वो वस्तु जिसकी तुलना हम कर रहे हैं और एक वो वस्तु जिससे हम तुलना कर रहे हैं, तो उनकी तुलना जो हो रही है उनमें जो समान गुण बताया जा रहा है वो एक ना एक गुण तो समान होगा ना उनमें। तो जो गुण समान होगा उसी को क्या बोलेंगे हम? समान धर्म गुण बोलेंगे। और एक उपमान है और एक उपमेय है। ठीक है। और इसमें एक और आएगा क्या? चौथे नंबर का सादृश्य वाचक शब्द। उपमेय व उपमान की समता बताने वाला शब्द जो लगा होगा, ये शब्द जरूर लगे होंगे, ध्यान रखना। अगर आपको उपमा अलंकार पहचानना है तो ये साधर्म मतलब सादृश्य वाचक शब्द जरूर याद रखना, ये जरूर होगा उसमें। सादृश्य वाचक शब्द, उपमेय उपमान की समता बताने वाला शब्द, जो मैं यहां लिख देता हूं, सा सी सो, ये शब्द हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? सा सी सो। और कौन कौन से हो सकते हैं? ये रहे। ये शब्द मिल जाए तो समझ लेना कौन सा अलंकार है वहां पर? उपमा अलंकार है। सा सी सो, ऐसा जैसा ज्यों,
सदृश, सम, समान, ये शब्द मिल जाए तो समझ लेना ये उसका सादृश्य वाचक शब्द होगा। और जो समान गुण होगा वो दोनों में पाया जाएगा, उपमेय जो प्रस्तुत है हमारे सामने और उपमान जो प्रस्तुत नहीं है, अप्रस्तुत है, जिससे हम तुलना कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई तो उदाहरण भी समझ में आएगा। देखिए, प्रात नभता बहुत गीला, सुबह का जो नभ होता है वो कैसा होता है? बहुत गीला होता है। शंख जैसे, किसके जैसे? शंख के जैसे। तो इसमें सा आ गया, ध्यान रखना। जैसे यहां उपमेय नभ है, नभ की तुलना हम किससे कर रहे हैं? शंख से। तो उनमें दोनों में गुण क्या है? समानतावाचक गुण क्या है? वो है गीला। समानता वाला गुण क्या है? गीला है। वो भी शंख की भी गीला और नभ भी गीला, तो दोनों में एक सेम गुण हो गया ना, हो गया। और उसके बाद नभ की उपमा शंख से दी जा रही है तो एक उपमेय हो गया, उपमान हो गया, ठीक है। और अतः इसमें उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। और जो सादृश्यवाचक शब्द है वो इसका जैसे है, ध्यान रखना, क्योंकि ये रहे सारे सादृश्यवाचक शब्द। तो हमने उपमेय भी पहचाना, उसमें उपमान भी, और समान धर्म भी पहचाना, दोनों में गीला है उसमें, और यहां पर सादृश्यवाचक शब्द भी पहचाना। कोई बात नहीं, ये नहीं आया तो अगला देख लो, ये तो बहुत अच्छे से याद होगा आपको। रघुपत कीनी बहुत बड़ाई, और आगे तुम मम प्रिय भरत सम भाई। कौन के समान? भरत के समान भाई हो। किसके समान? हनुमान जी से कहा गया था कि रघुपत कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। तुम मेरे कैसे भाई हो? भरत के समान। तो यहां पर हनुमान जी उपमेय है और भरत जी कौन है? उपमान है, ठीक है। तो हनुमान जी की तुलना भरत से कर रहे हैं वो, ठीक है, आगे समझ में। और स्तम इसमें क्या है? तो स्तम इसमें सादृश्यवाचक शब्द है, सादृश्यवाचक शब्द, ठीक है। अगला आता उत्प्रेक्षालंकार। कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षालंकार। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां उत्प्रेक्षालंकार होता है। उपमेय में उपमान की संभावना कि तुम मेरे ऐसे भाई हो, मानो भरत, तुम मान रहे हैं, सम नहीं कह रहे, उसके सम नहीं कह रहे, समता नहीं बता रहे, समानता नहीं बता रहे, मान रहे हैं। तो यहां पर क्या हो गया? उत्प्रेक्षालंकार हो गया। सम बता दिया, सासीसो आ गया तो वो कौन सा हो गया? उपमा हो गया। और अगर मानो जानो आ गया तो वो अभी मान रहे हैं, इसीलिए वो क्या है? उत्प्रेक्षालंकार है। जहां उपमेय तथा उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, जो मेन उपमेय है ना उसको हम उपमान जैसा कह रहे हैं कि तुम मानो मेरे भरत जैसे भाई हो, मानो हो। इसमें मानो में एक आशंका ऐसी भी बनी रहती है, हो नहीं, जैसे मानो, मान लो, वैसे कहना लेट कर लो, मान लो। तो मानना उतना समान नहीं होता जितना उपमा में सातीसों से हो जाता है। तो सीधी सी बात है, संभावना व्यक्त कर रहे हैं हम, यहां पर पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। तो बोधक शब्द इसमें मानो, जानो, मनहु, जनहु, इसमें बोधक शब्द क्या होते हैं? मतलब कैसे पहचानोगे आप? उसमें तो सातीसों से पहचानोगे, इसमें किससे पहचानोगे? इसमें मानो, जानो, मनहु, जनहु, जनु, मनु, जैसे जैसे वाचक शब्द का प्रयोग होता है, ध्यान रखना, इन वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। तो ये प्रमुख शब्द है, आप पहचान लेना। मानो, जानो, मनहु, जनहु, जनु, मनु, ये दिख जाए तो समझ लेना कौन सा अलंकार है उसमें? उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। खैर हम उदाहरण पढ़ते हैं तब अच्छी समझ में क्लियर होगा आपको। उस काल क्रोध मारे, सॉरी, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। मानो है नहीं, मान लो। मान लो मतलब कि यहां उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हो रहा है क्योंकि इसमें अर्जुन के शरीर के कांपने को हवा के वेग से सोते हुए सागर को जागने से तुलना की जा रही है कि जैसे हवा का वेग, हवा के वेग से एकदम से सागर उफन पड़ता है ना, वैसे ही वो कांपने लगा, ठीक है। तो मान लो ये संभावना बताई जा रही, सागर के जैसे कांपने की संभावना बताई जा रही है अर्जुन के क्रोध में। क्या कि यहां मतलब इसका अर्थ क्या है कि जैसे हवा के अचानक वेग से सोता हुआ सागर जाग उठता है, वैसे ही अर्जुन का शरीर क्रोध के कारण कांपने लगा, ठीक है। तो यहां पर अर्जुन को कैसा माना गया है? अर्जुन के शरीर को कैसा माना गया है? तो सागर जैसे वेग जैसा माना गया है। तो ध्यान रखना अर्जुन के क्रोध को। ये नहीं करना तो ये वाला कर लो। तोहत ओढ़ पीत पीत पटु श्याम सलोने गात, मानो नील मनु 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 मानो जानो, वही हो गया उत्प्रेक्षा। मनो नील मणि शैल पर
आतप परिव प्रभात। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे नीलमणि शैल पर आतप परिव प्रभात, कि जब पीले वस्त्र धारण करते हैं श्री कृष्ण का श्याम शरीर अत्यंत सुंदर है, वे अपने शरीर पर पीले वस्त्र पहने इस प्रकार शोभा पा रहे हैं मानो नीलमणि के पर्वत पर प्रातः काल की पीली पीली धूप पड़ रही हो। तो मान लो, ठीक है, तो शरीर उनका कितना सुंदर है, अत्यंत सुंदर है कि वे अपने शरीर पर पीले वस्त्र पहने हुए और इस प्रकार शोभा पा रहे हैं। किस प्रकार, जैसे मानो नीलमणि के पर्वत, तो किसके जैसा मान लिया है, तो नीलमणि पर्वत के जैसा प्रातः काल की पीली पीली धूप पड़ रही हो। तो संभावना बता दी गई है, मान लिया गया है। अगला आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अतिशोक्ति अलंकार किसे कहते हैं। हाँ, ये तो सबसे ज्यादा होती है आजकल, हम अतिशोक्ति करने में तो लगे हुए, अपनी बात को इतना बड़ा चढ़ा के प्रस्तुत करते हैं जैसे हम नहीं मैं, हम नहीं मैं चल जाते हैं कुछ। जहां किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है वहां अतिशोक्ति अलंकार होता है। किसी बात को इतना बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर दिया जाए कि वो अतिशोक्ति में चला जाए। तो यहां पर एक अच्छा उदाहरण है कि हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, हनुमान जी की पूंछ में आग ही नहीं लगी। अरे आग लगी थी भैया, अभी तो उन्होंने पूरी लंका जलाई थी और समुद्र में गए थे, लेकिन बात को इतना बढ़ा दिया कि हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग और लंका सिगरी जल गई, या सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। और लंका भी जल गई और दैत्य राक्षस भी भाग गए, पूरे निशाचर भी भाग गए, जबकि पूंछ में वो कह रहा है आग लग ही नहीं पाई। आग लग गई थी भैया, इतना भी मत बढ़ा चढ़ाओ बात को, ऐसे मत बोलो, इतना भी मत बढ़ाओ चढ़ाओ। तो यहां पर हनुमान की पूंछ में आग लगने के पहले ही सारी लंका का जलना और राक्षसों का भागने का बड़ा चढ़ाकर वर्णन होने से अतिशोक्ति अलंकार हो रहा है। आप मत प्रस्तुत करना किसी बात को ऐसे बढ़ा चढ़ाकर। हाँ, ये रहा, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और लंका सगरी जल गई या जल गई, गए निशाचर भाग। ये बहुत अच्छा उदाहरण है, आपने बचपन से सुन रखा है। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, और राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। आगे नदी पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, और राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। राणा जी सोते ही रहे, तब तक चेतक निकल गया, ऐसा थोड़ी था। इतना भी बढ़ाओ चढ़ाओ मत। तो यहां पर भी अतिशोक्ति अलंकार है। विशेषोक्ति अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। विशेषोक्ति, इसको समझने के लिए थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, डीप ब्रीथ कीजिए और अब समझिए। क्या, इस समझिए। विशेषोक्ति अलंकार काव्य में जहां कारण के होते हुए भी कार्य का ना हो, मतलब कारण के होते हुए भी कार्य का ना होना, या कार्य ना हो, कारण के होते हुए भी कार्य, कारण के होते हुए भी कार्य ना हो, वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। तो जब कारण है ही नहीं, कारण है फिर भी आप कार्य को पूरा नहीं कर पा रहे, मतलब यहां पर इसको ऐसे मत समझिए, आप ऐसे समझिए। आपके पास पढ़ाने के लिए बहुत सारे साधन हैं, यूट्यूब है, ऑनलाइन क्लास है, ऑफलाइन क्लास है। मेरे यहां भी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास चलती है। आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो, ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन फिर भी कोई बच्चा यह कहे कि मेरे पास पढ़ने का साधन नहीं है, तो फिर यहां पर, और आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, 5G, फिर भी अगर आप नहीं पढ़ पा रहे, तो यहां पर कौन सा अलंकार बनना है, विशेषोक्ति अलंकार बनना है कि साधन तो है फिर भी आप पढ़ नहीं पा रहे, तो वो कौन सा अलंकार है, विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगा। खैर, इसको हम ऐसे समझते हैं, इन नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाए, मेरे इन नैनों को पता नहीं कौन सी बला लग गई है, पता नहीं क्या है गौ, ऐसा है कि आंसू झड़ते ही रहते हैं। नीर भरे नित्य प्रत रहे तऊ ना प्यास बुझाए, कि मेरी आंखों में निरंतर आंसू बह रहे, नीर भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, तो भी मेरी प्यास बुझ नहीं रही। तो पानी की कमी नहीं है पर फिर भी प्यास नहीं बुझ रही। जल बीच मीन प्यासी, जल तो है लेकिन फिर भी इंसान प्यासा हो, तो जल बीच मीन प्यासी, ईश्वर तो है फिर भी आदमी समझ नहीं पा रहा। तो सीधी सी बात यह है कि जहां पर उपस्थिति हो कारण की, लेकिन फिर भी हम क्या ना कर पाए, उसका लाभ ना उठा पाए, कार्य पूरा ना कर सके, तो वहां पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। इन नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाए, और नीर भरे, नीर भरा हुआ है फिर भी प्यासी हूं, मतलब प्यासा हूं या प्यासी हूं, तऊ ना नित्य प्रत रहे, मतलब निरंतर मेरी आंखों में क्या भरा रहता है, पानी भरा रहता है, तऊ ना प्यास बुझा, तो मेरी प्यास नहीं बुझ रही है। तो चीज वस्तु तो है लेकिन प्यास नहीं बुझ रही है, तो यहां पर कौन सा अलंकार हो गया, विशेषोक्ति अलंकार हो गया।
और भी उदाहरण है, ये उदाहरण तो बिल्कुल सटीक है, हाँ सटीक उदाहरण। फूल है फले फूल है फले न बेत जदपि सुधा बरसहि जलद। अगर रुको पढ़ लेने दो मुझे तब समझाऊंगा। मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिले विरंच सम। हाँ फूल है फले न बेत जदपि, बांस है ना, उस पे चाहे अमृत बरसा लो अमृत, उसमें फल फूल नहीं आने वाले। बांस में फल फूल देखे आपने? बांस का फल खाया? लकड़ी खाली होगी कि बांस नहीं खाया, मतलब फल नहीं खाया होगा, फूल नहीं देखा होगा। सूंघा कभी बांस का फूल? नहीं सूंघा। क्यों? क्या उस पर बादल बरसते नहीं है? बरसते हैं। तुम अमृत और बरसाया उस पर, तो भी उसमें फल फूल नहीं आएगा। रीजन है मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले विरंच सम। अगर व्यक्ति को ब्रह्मा के जैसा गुरु भी मिल जाए ना, तो भी उस मूर्ख का हृदय चेत नहीं सकता। तो यूट्यूब से कैसे सीख जाएगा वो? यूट्यूब से तो मूर्ख नहीं सीख सकता। यूट्यूब से वही सीख सकता है जो व्यक्ति विद्वान है, सार सार गहले, मतलब अच्छी अच्छी चीजें देख ले। ये नहीं कि यूट्यूब पर तो बहुत सारे सार है, लेकिन सार में वो कौन सा सार ढूंढ रहा है, वो समस्या है। तभी तो नहीं सीख पा रहा वो कुछ और ही सीख रहा है यूट्यूब से। वो स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन तो कर रहा है, लेकिन समस्या क्या है, वो स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन केवल और केवल डांसिंग वीडियो में कर रहा है, पढ़ाई वाले वीडियो में नहीं कर रहा है। तो आज नाच लो यूट्यूब पर, फिर नाचना जमाने के सामने। सीधी सी बातें हैं। आज आप YouTube पर भी अपने मतलब की चीजें देख लीजिए जो बहुत ही लाभदायक हैं आपके लिए। बहुत ज्यादा आपके जीवन को संवारने वाली चीजें पड़ी हुई हैं। आप अपने करियर तक को संवार सकते हो, लेकिन नहीं, आप क्यों संवारोगे? आप तो उसमें से वो चीजें देखोगे जो आपके मतलब की नहीं है। स्पष्टीकरण बताऊं? उपयुक्त उदाहरण में स्पष्टीकरण भी देना अच्छी बात होती है। अगर आपने ऊपर उदाहरण लिखा है तो उसको अगर स्पष्ट कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। उपयुक्त उदाहरण में कारण होते हुए भी कार्य का ना होना बताया जा रहा है। अगला बताऊं विभावना अलंकार 10वें नंबर का। ये 10 बस है? नहीं नहीं 10 बस नहीं है। विभावना अलंकार किसे कहते हैं उदाहरण से समझाइए। उसका जस्ट उल्टा। किसका? विशेषोक्ति का। वहां पर आपके पास साधन थे, फिर भी आप क्या नहीं कर पा रहे थे? उनका उपयोग नहीं कर पा रहे थे। हाँ, नैनों में आंसू थे, पानी था, फिर भी प्यास नहीं बुझ रही थी। बांस पर सुधा की वर्षा हो रही थी, फिर भी फल फूल नहीं आ रहे थे। मूर्ख को अच्छा गुरु मिल गया तो भी वो सीख नहीं पाया। हाँ, ये ध्यान रखना, मूर्ख व्यक्ति को वास्तव में अच्छा गुरु मिल जाएगा तो भी वो नहीं सीख पाता। ये बात सत्य है, क्योंकि वो तो मूर्ख ही ठहरा ना, जड़ बुद्धि ठहरा। और मूर्ख की कैटेगरी होती है, ध्यान रखना। एक मूर्ख वो जो किसी की सुने ही नहीं, समझे ही नहीं, समझना ही नहीं चाहता, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। जहां कारण के ना होते हुए भी कार्य हो जाए वहां विभावना अलंकार होता है। बेनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे बिद नाना। ये बिना पैर के चलता है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिना कान के सुनता है, कर बिनु कर्म करे बिद नाना। और विभिन्न प्रकार के, नाना प्रकार के, कई प्रकार के जो है पूरे करता है, कार्य पूरे करता है। तो बताओ कौन है ऐसा जो बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिद कर्म करे बिद नाना? कौन है ऐसा जो पैर नहीं है, हाथ पैर नहीं है, कान नहीं है, फिर भी संपूर्ण जगत को संभाले हुए है? वो है प्रभु श्री राम। उदाहरण, आनंद रहित सकल रस भोगी बिन बानी भक्ता है बड़ जोगी। आनंद नहीं है, भूख नहीं है, फिर भी संपूर्ण रसों का पान करने वाला है, वो भी ईश्वरी है। ध्यान रखना, संपूर्ण रसों का पान, आनंद रहित, आनंद भूख नहीं है उसके, रहित है, सहित नहीं है, सकल रस भोगी, फिर भी संपूर्ण रसों का पान करने वाला है। तो समझो आप यहां कौन सा अलंकार हो गया कि जो चीजें है नहीं है, मुंह नहीं है, फिर भी रसों का पान कर रहे हैं, मतलब जो है नहीं है फिर भी हो रहा है। तो कौन सा अलंकार हो गया? विभावना अलंकार। वहां तुम्हारे पास पढ़ने के लिए सब कुछ है, फिर भी तुम पढ़ नहीं पा रहे। इसमें एक और अच्छा उदाहरण, नाच अचानक ही उठे बिन पावस बन मोर, और जानत हो नंदित करी यह दिस इज नंद किशोर। वही नंद, आपको पता है नंद किशोर निकले तो वन में जो है जो मयूर थे वो नाच पड़े। तो नाच पड़े तो बादल नहीं आए हैं, बारिश नहीं हो रही है, फिर भी नाच पड़े। नाच पड़े तो यहां पर कौन सा अलंकार है? यहां पर हमारा विभावना अलंकार है कि बिना बादल के ही मोर नाच पड़े। तो जो चीज है नहीं है फिर भी उसका रिजल्ट आ रहा है पॉजिटिव। ध्यान रखना, वहां तो नेगेटिव आ रहा था ना, चीज है फिर भी तुम पढ़ नहीं पा रहे थे, या फिर अमृत बरस रहा था फिर भी जो है बांस में फल फूल नहीं आ रहे थे। निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, ये बहुत अच्छा है, आप इसको याद कर लेना। निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, और बिन पानी बिन सावना निर्मल होत सुभाए। अपने ऐसे दोस्त को, ऐसे गुरु को अपने पास रखिए, ऐसे शिक्षक को जो आपको बुरा भला कह दे आपकी गलती होने पर,
ना कि जो आपको मीठा मीठा बोले। ऐसे व्यक्ति से बचते रहिए। निंदक नियरा, जो निंदक व्यक्ति जो होता है ना, वो कैसा होता है, वो आपके लिए साबुन का काम करता है। तो निंदक नियरे, नियरे मतलब पास में, निंदक नियरे राखिए, बगल में रखिए बुराई करने वाले को, जो आपकी बुराई निकाल दे। आंगन कुटी छवाए, बढ़िया आंगन में उसको कुटिया उटिया बना के छांव में रखिए उसको। क्यों? क्योंकि बिन पानी बिन साबुना निर्मल होत सुवैन। पानी भी नहीं चाहिए और साबुन भी नहीं चाहिए, फिर भी आपको साफ कर देगा, आपकी गंदगी को साफ कर देगा वो, मतलब आपके जो विचार है उनको बिल्कुल निखार देगा। तो यहां पर भी कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार है। क्यों? क्योंकि चीजें नहीं है, साबुन नहीं है, पानी नहीं है, फिर भी निर्मल हो गए। समझ रहे ना? आपका मल धुब गया, मैल धुब गया मन का, सीधी सी बातें है। हाँ आगे देखिए, अपनहुति अलंकार। जो अपनहुति अलंकार है, इस जिस वाक्य में उपमेय का निषेध करके उपमान की स्थापना की जाए वहां अपनहुति अलंकार होता है। उपमान, उपमेय, उपमेय को तो हटा ही दिया गया, ले, और उपमान को कह दिया गया ये है बढ़िया। मतलब जो मेन व्यक्ति है उसको कह दिया ये है नहीं है, और जो नहीं है उससे कह दिया हाँ ये ही है। हाँ ऐसे ही होता है ना। सत्य कहूं है दीन दयाला, बंधु ना होए मोर यह काला। मेरी शर्त देख के कह रहे नहीं नहीं नहीं, सत्य कहूं है दीन दयाला, बंधु ना होए मोर यह काला। मतलब यहां पर सुग्रीव और बाली के बीच में जब जंग छिड़ गई थी ना, तो सुग्रीव जो है प्रभु श्री राम जी के पास जाके कहते हैं सत्य कहूं हे दीन दयाल, हे प्रभु मैं बिल्कुल सच बता रहा हूं कि बाली मेरा भाई हो ही नहीं सकता, बंधु ना होए मोर यह काला। ये जो बाली है ना वो मेरा भाई हो ही नहीं सकता, ये मेरा काल है, बाली मेरा काल है। उसने स्पष्ट बोला, जबकि वो काल नहीं था यार, रियल में तो भाई था। रियल में तो कौन था? वो भाई था, लेकिन फिर भी उसमें बाली में भाई होने का जो गुण था वो क्या कर दिया? निषेध कर दिया। और कौन सा गुण बता दिया? दूसरा ही गुण बता दिया, उपमान, शत्रु बता दिया। तो यहां पर कौन सा हो गया? यहां पर हो गया अपनहुति अलंकार कि उपमेय का निषेध कर दिया जाता है और उपमान की स्थापना की जाती है। कुछ सत्य कहूंगे दीन दयाला, बंधु ना होए मोर यह काला। जो गुण है वो खत्म और जो नहीं है वो एंटर कर दिया। ये है भाई नहीं काल है, हो गया अपनहुति अलंकार। ये वाला कर लेना। नेत्र नहीं पद्म है, नेत्र नहीं पद्म है मतलब नीलकमल है। नेत्र, नेत्र नहीं है, नेत्र नेत्र नहीं है, नेत्र को नेत्र नहीं कहा जा रहा, नीलकमल कहा जा रहा है। ये भी हो गया अपनहुति। रस्सी नहीं सर्प है, रस्सी को रस्सी नहीं सांप कह रहे हैं। यहां भी इस गुण को हटा दिया, जो उपमेय का गुण है वो हटा दिया, उपमान को ही बैठा दिया, ले उपमान ही है। आगे देखिए, अगला आता है ब्याज स्तुति अलंकार। ब्याज का मतलब होता बहाना, और किसी का आजकल पता है ब्याज स्तुति अलंकार में क्या होता है? किसी की स्तुति की जाती है कैसे? बहाने से। कैसे? बहाने से कि करेंगे बुराई लेकिन उसमें पीछे क्या छुपी होगी? उसकी तारीफ छुपी होगी। हो गया ब्याज स्तुति। जैसे देखिए, काव्य में जहां देखने सुनने में तो निंदा प्रतीत हो किंतु वास्तव में प्रशंसा हो, वहां ब्याज स्तुति अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में जहां निंदा के बहाने प्रशंसा की जाती है वहां ब्याज स्तुति अलंकार होता है। चलिए पढ़ के बताता हूं। ब्याज स्तुति क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है जमुना तुम अविवेकनी कौन लियो यह ढंग, पापिन सो निज बंधु को मान करावत भंग। कि यमुना तुम अविवेकनी कौन लियो यह ढंग, पापिन सो पापियों से निज भ्रात को मान करावत भंग। कि हे यमुना, यमुना जी से कहा जाए, यमुना जी यमराज जी की बहन है ना, पता है ना आपको। तो यमराज जी का अपमान करवा देती है वो। कैसे? क्योंकि यमराज जी तो ऊपर से पापियों को लेने आती है, आते हैं। यमराज जी कौन को लेने आते हैं? सॉरी यमराज जी, यमराज जी किसको लेने आते हैं? पापियों को लेने आते हैं। और जब वो पापियों को लेने आते हैं तो तब तक वो यमराज जी में क्या लगाए आते हैं? डुबकी लगाए आते हैं, और इससे पापियों के पाप धुल जाते हैं। यमराज जी को खाली हाथ लौटना पड़ता है, पेट्रोल डीजल खत्म होता है फालतू में। तो इस चक्कर में यहां पर यमराज जी का अपमान हो गया। और कौन ने अपमान करवाया है? खाली हाथ लौटना पड़ा। कौन ने अपमान करवाया? उन्हीं की बहन ने। तो इसका मतलब ये हो गया, यहां पर बुराई की जा रही कि तुम कैसी बहन हो, अपने अविवेक नहीं, तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है क्या? विवेक नहीं है क्या? अपने ही भाई की बेइज्जती करा रहे। पापिन सो पापियों से, वो भी निज भ्रात को मान करावत भंग, अपने सम्मान मान भंग करवा रही, बेइज्जती करवा रही भाई की। नहीं, यहां पर यमुना जी की लग तो रही है कि यमुना जी से बुरा भला कहा जा रहा है, लेकिन यमुना जी की तारीफ की जा रही है कि यमुना तुम कितनी पवित्र नदी हो, किस इतने सारे पापियों के किस क्या कर देती हो, पापों को नष्ट कर देती हो, धो देती हो। इसलिए ध्यान रखना, इस साल तो हमारे यहाँ महाकुंभ जो चल रहा है उसमें न जाने कौन कौन से देश के लोग आकर अपने पापों को धो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये वास्तव में ही भारत भूमि पर ही होता है ये चमत्कार, कि जहां पर इतने सारे श्रद्धालु एक जगह पर और पहुंचते हैं। हाँ, हालांकि श्रद्धालु तो कुछ पाप करते ही नहीं है, पापी तो हम जैसे लोग हैं। श्रद्धालु तो अच्छे श्रद्धालु जो होते हैं, पापी तो वही हैं जो मतलब जो साधु हैं वो क्या पाप करते हैं? वो तो खुद अच्छे कर्म कर रहे हैं। लेकिन पापी तो वो हैं जो मानव समुदाय में अंदर रहकर भी
झूठ, लालच, गिलानी, लोगों से ईर्ष्या ये रखते हैं और दूसरों के बुरा सोचने में उन्हें मजा आता है, ऐसे लोग हैं पापी। ठीक है, और ऐसों के पापों को तो कौन नहीं धोती? यमुना जी भी नहीं धोती। ठीक है, एक आध बार धोएंगी, ऐसा नहीं है, बार बार नहीं धोएंगी, लेकिन ध्यान रखना पाप भी बार बार नहीं धोए जाते। तो यमुना तुम अविवेकनी कौन लियो है ढंग, पापिन सो निज बंद को मान करावत भंग। स्पष्टीकरण है, यहां देखने में यमुना जी की निंदा प्रतीत होती है, किंतु वास्तव में प्रशंसा की जा रही है। अतः यह ब्याज स्तुति, यहां ब्याज स्तुति अलंकार है। समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। गंगा क्यों टेढ़ी मेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, मतलब दुष्टों का संगा, मतलब पाप हर लेती हो। क्यों यह बुरा काम करती हो, खुद तो टेढ़ी मेढ़ी चलती हो लेकिन पापों को खत्म कर देती हो। क्यों यह बुरा काम करती हो, काम बुरा काम कर रही है गंगा जी, कितना अच्छा काम कर रही है। नरक रिक्त कर दिव्य भरती हो, मतलब नरक को रिक्त कर देती हो, मतलब स्वर्ग में जो है जिन्होंने पाप ही किए थे थोड़े बहुत उनको भी स्वर्ग में ले जाती हो। तो यमुना कितनी अच्छी, मतलब गंगा जी कितनी अच्छी हो। वो एक तो बुराई की जा रही है, यमुना क्यों टेढ़ी मेढ़ी चलती हो, बुरा काम करती हो। तो ये लाइनें तो ऐसी लग रही है कि बुराई करी जा रही है गंगा जी की, लेकिन यहां पर गंगा जी की तारीफ है। ठीक है, स्पष्टीकरण, यहां देखने सुनने में गंगा की निंदा प्रतीत होती है, किंतु वास्तव में यहां गंगा की प्रशंसा की जा रही है। ब्याज स्तुति अलंकार है, स्तुति हो रही है, स्तुति मतलब प्रशंसा होती है, और ब्याज मतलब बहाने, किसके बहाने से? बुराई के बहाने से प्रशंसा। काव्य में जहां देखने सुनने में प्रशंसा प्रतीत हो किंतु वास्तव में निंदा हो, वहां ब्याज स्तुति अलंकार होता है। अब आता है ब्याज निंदा। ब्याज निंदा क्या होता है? देखने में तो ऐसा लगे कि भैया तारीफ हो रही है, लेकिन स्तुति नहीं हो रही होती है, वहां प्रशंसा नहीं हो रही होती है, बुराई हो रही होती है। तो जहां देखने सुनने में तो प्रशंसा लगे किंतु वास्तव में निंदा हो रही हो, वहां ब्याज निंदा अलंकार है। दूसरे शब्दों में जब प्रशंसा के बहाने निंदा की जाती है तो वहां ब्याज निंदा अलंकार होता है। लग तो रहा हो जैसे तारीफ कर रहे हैं। जैसे आप लोग कितने अच्छे लोग हो, वीडियो वॉच करते हो और वॉच करके चले जाते हो। अब आप समय पर वीडियो वॉच तो करते हो, लेकिन लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। तो यहां पर आप लोगों की तारीफ तो कर रहा हूं कि आप कितने अच्छे हो, बिल्कुल परेशान नहीं करते किसी को। आप कितने अच्छे हो, बिल्कुल भी परेशान नहीं करते किसी को। क्यों? क्योंकि वीडियो को शेयर नहीं करते, कोई परेशानी नहीं होगा। आप कितने अच्छे हो, परेशान नहीं करते किसी को, ठीक है। लेकिन मैं ये तारीफ नहीं, बुराई कर रहा हूं, ब्याज निंदा है। क्यों? क्योंकि आप परेशान नहीं करते, मतलब अच्छे हो और परेशान नहीं करते, मतलब आप अच्छे वीडियो को शेयर नहीं करते। आप अच्छे वीडियो को शेयर नहीं करते, और शेयर नहीं करते, हाँ, तो फिर यहां पर आपकी बुराई हो गई एक तरीके से। क्या बुराई हो गई? कि आप अच्छे वीडियो को शेयर नहीं कर रहे, मतलब आप अच्छे नहीं हो। लाइक नहीं कर रहे, मतलब आप अच्छे नहीं हो। तो यहां पर कौन सा अलंकार हो गया? ब्याज निंदा अलंकार हो गया। तो कहता हाथों में नहीं है तो आप कितने अच्छे हो, किसी को परेशान नहीं करते वीडियो शेयर करके। लेकिन वीडियो शेयर करोगे तो उसका ही भला होगा, आपका भी भला, मेरा भी भला होगा। हाँ, तो प्लीज वीडियो को पॉज करके सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और शेयर करो सबसे पहले, फिर ब्याज निंदा अलंकार समझो। अगला उदाहरण, नाक कान बिन भग्न तिहारी, क्षमा कीन तुम धर्म विचारी, लाज बंत तुम सहज सुभाऊ, निज गुण निज मुख कैसे न काऊ। नाक कान बिन भग्न तिहारी, क्षमा कीन तुम धर्म विचारी, और लाज बंत तुम सहज सुभाऊ, निज गुण निज मुख कैसे न काऊ। यहां पर आपको पता है अंगद गए थे, कहां गए थे? कहां गए थे अंगद? लंका में गए थे। रावण से कहे, रावण तुम कितने सहज स्वभाव के हो, कितने लज्जाशील हो तुम, कितने अच्छे व्यक्ति हो तुम। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बहन की नाक कान कटने के बाद भी तुम कितने शांति से बैठे हुए हो, और तुमने क्षमा कर दिया हमें, मतलब उनको जो प्रभु श्री राम है, और तुम कितने सहज स्वभाव के हो, निज गुण निज मुख कैसे न काऊ। और एक और बात, तुम अब इतना अच्छा गुण अपना किसी से कहते नहीं हो, इसलिए मैं कह दे रहा हूं कि तुम कितने अच्छे स्वभाव के हो। जबकि आप कुछ समझ गए होगे रावण की तारीफ है या बेइज्जती है। तो ये बेइज्जती है कि बहन के नाक कान कटने पर कुछ सहज स्वभाव लेके बैठा रहेगा, भड़का जाएगा, वो लड़ने चला जाएगा, लेकिन नहीं, उकसाया जा रहा है एक तरीके से। तो यहां पर कौन सा अलंकार हो गया? ब्याज निंदा अलंकार हो गया। क्या हो गया? रावण की बुराई की जा रही है, तो लगता है ऐसा रहा है जैसे तारीफ की जा रही है। देखना, रावण की तारीफ हो रही है कि नाक कान बिन भग्न तिहारी, तुम्हारी बहन के नाक कान कट गए, क्षमा की तुम कितना, तो भी तुमने क्षमा कर दिया, तुम धर्म बेचारी, धर्म को सोचकर तुमने माफ ही कर दिया। वाह, कितने महान व्यक्ति हो, माफ कर दिया। जबकि यहां बुराई हो रही है, कायर
कायर। ओके, तुम्हारा कितना, और तुम अपने गुणों को कभी, तुम कितने लाजवंत, तुम सहज स्वभाव, निज गुण निज मुख कैसे न कहूं, तुम कितने लज्जाशील हो, अपने गुणों को अपने मुंह से नहीं बखान करते। क्योंकि रावण अपने मुंह से चिल्लाता था, मैं त्रिकाल, मैं पूरे विश्व पर क्या कर सकता हूं, पूरे ब्रह्मांड पर क्या कर सकता हूं, कब्जा कर सकता हूं, ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, सब कुछ करने की क्षमता दिखाता था अपनी। वो तो अपनी तारीफ करता था, अपने मुंह से वो जो है तारीफ करता था अपनी। तो इसका मतलब यहां पर अपमान हो रहा है उसका, सीधी सीधी सी बात है। आप बहुत बुद्धिमान हो, ये आपसे बेहतर कौन जानता है, बताइए। इसमें तारीफ हो रही ना आपकी? नहीं नहीं, बुराई नहीं कर रहा। यहां पर सुनने या पढ़ने में ऐसा लगता है कि अंगद रावण की प्रशंसा कर रहे हैं, किंतु यहां निंदा की जा रही है। क्या की जा रही है? अगला आता है व्यतिरेक अलंकार। जिस अलंकार में किसी कारण को बताते हुए, व्यतिरेक है ना, ठीक है, बताते हुए उपमेय में अधिक गुण होने के कारण, उपमेय में अधिक गुण होने के कारण उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है, उसे व्यतिरेक अलंकार कहते हैं। व्यतिरेक का मतलब होता है अधिक या अधिक, अतिरेक, ठीक है। उपमेय को उपमान से भी अधिक बताया जाता है, ठीक है। कैसा बताया जाता है? उपमेय को उपमान से भी अधिक बताया जाता है। उपमेय को देखो, उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बताया जाता है, बस इतनी सी बात याद रखना। जो मेन प्रमुख है वो ज्यादा श्रेष्ठ है, और जिससे उसकी तुलना कर रहे हैं उससे, ध्यान रखना। बताता हूं मैं आपको इसके लिए। संत हृदय नवनीत समाना, कहो कबिन पर कहे न जाना, निज प्रताप द्रव्य नवनीता, पर दुख ताप द्रव्य सुसंत पुनीता। चौपाइए, संत हृदय नवनीत समाना, कहो कबिन पर कहे न जाना, निज प्रताप द्रव्य नवनीता, पर दुख ताप द्रव्य सुसंत पुनीता, या पर दुख द्रव्य सुसंत पुनीता। खैर, इसको आप ऐसे समझिए। यहां पर हम एक पतीला बना देते हैं और उसके नीचे आग जला देते हैं। क्या जला देते हैं? आग जला देते हैं, ठीक। और यहां पर हम एक साधु महात्मा को बैठा देते हैं, ठीक है। अरे यार, ड्राइंग बहुत खराब है। यहां पर हम एक साधु महात्मा को बैठा देते हैं और इस पतीले में, और यहां मक्खन रख देते हैं हम, नवनीत, नवनीत को ही मक्खन कहते हैं। यहां पर नवनीत को रख देते हैं हम, और ये साधु बैठा हुआ है, खड़े हुए हैं साधु, ठीक है। और यहां पर ये तीन लोग हैं और किसी बेचारे निर्दोष की दम से कुटाई कर रहे हैं, ठीक है, लातों से लगे मारने के लिए। अब एक बात बताना, कुट रहा है बेचारा, इसको देख रहे होंगे कौन? नवनीत भी देख रहा होगा और साधु भी देख रहे होंगे। देख रहे होंगे ना, देख रहे होंगे। मैं समझाता हूं आपको कि संत हृदय, कवि आया और इस कवि ने आकर कहा कि संत हृदय नवनीत समाना। क्या कहा कवि ने? कि संत हृदय नवनीत समाना, कि संतों का हृदय, ये संत का हृदय बना दूं, बना दे रहा हूं, ये ग्रीन कलर का दिल बना दे रहा हूं। और किसके बराबर इक्वल बताया है? मक्खन के इक्वल बताया है। संत का हृदय मक्खन के इक्वल है। कहा कविन पर कहे ना जाना। एक कवि आया, उसने कहा गलत है ये, नवनीत के समान में इक्वल नहीं है दोनों। क्यों? तो बताओ, सिद्ध करो, प्रूव करो, इक्वल क्यों नहीं है? निज प्रताप द्रव्य नवनीता, क्योंकि ये नवनीत जो मक्खन है ना, मक्खन का ये अमूल का बॉक्स है ना, ये 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 मक्खन का डब्बा कब पिघलेगा? जब इसको कढ़ाई में रखेंगे तभी तो पिघलेगा, क्योंकि जब इसे आंच लगेगी तभी तो पिघलेगा। हाँ, और कहीं इसे आंच नहीं लगाए तो पिघल जाएगा? ये नहीं पिघलेगा। जबकि संत का हृदय कैसा होगा? संत को आंच लगे या ना लगे, इसकी पिटाई लगने पर संत का हृदय अपने आप ही पिघल जाएगा। पिघल जाएगा कि नहीं पिघल जाएगा? तो बताओ, यहां पर नवनीत को आंच लग रही है तो वो पिघल रहा है, लेकिन उसको आंच नहीं लग रही, तो दूसरों से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कोमल है या फिर संत का हृदय कोमल है, जो खुद के लिए तो पिघलेगा ही पिघलेगा, लेकिन दूसरों के लिए और जल्दी पिघल जाएगा। तो संत का हृदय तो और जल्दी भी पिघल रहा है। तो बताओ कौन ज्यादा कोमल है? तो संत का हृदय ज्यादा कोमल है। तो यहां पर संत का हृदय मतलब उपमेय जो है ना, वो कौन से ज्यादा श्रेष्ठ है? उपमान से ज्यादा श्रेष्ठ है। ये उपमान उतना श्रेष्ठ नहीं है जितना ये उपमेय है। तो वही कहा जा रहा है, या संतों मतलब उपमेय को नवनीत उपमान से श्रेष्ठ प्रतिपादित किया गया है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको? लाइनें दोबारा पढ़ देता हूं। संत हृदय नवनीत समाना, और दूसरा कवि आया तो उसने कहा कि कहो कबिन पर कहे ना जाना। तो प्रूव करो कैसे? कि निज प्रताप द्रव्य नवनीता, पर दुख ताप द्रव्य सुसंत पुनीता।
अन्योक्ति अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। जब किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु को लक्ष्य में रखकर कोई बात किसी दूसरे के लिए कही जाती है तो उसे अन्योक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे हमने लक्ष्य में किसी और को रखा है और बात किसी और के लिए कह रहे हैं, तो वहां कौन सा अलंकार बन जाता है, अन्योक्ति। अन्य के लिए उक्ति, दूसरे के लिए बात, कहीं पे निशाना और कहीं पे निगाहें, मतलब किसी के लिए बात कह रहे हैं और लक्ष्य कहीं और, निशाना कहीं पर है और बात किसी और के लिए कह रहे हैं। तो यहां पर समझिए कैसे, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। यहां पर माली और कलियों और फूलों को तो लक्ष्य में रखा गया है, मतलब कलियों और फूलों को तो लक्ष्य में रखा गया है कि आज माली आएगा और कलियों को तो छोड़ देगा लेकिन फूले फूले ले जाएगा, जो फूल बन चुके हैं उनको ले जाएगा, और काल कलियां फूल बनेंगी तो उनको ले जाएगा। मतलब ऐसे ही बात कही गई है इंसान के लिए, मानव के लिए। कैसे मानव के लिए कही गई है कि काल आएगा कि काल को आते देखकर जवानों ने करी पुकार और बूढ़े बूढ़े ले गए और काल जवानों की बार। समझ में आया? इस लाइन का मतलब यही है कि आज माली आ रहा है तो वो कलियों को तोड़ रहा है, मतलब बात यहां पर लक्ष्य में रखा गया है माली और कलियों को, लेकिन बात कही जा रही है वास्तविक में इंसान के लिए। क्या कि आज तो एक ना एक दिन ये माली आएगा, माली काल है एक तरीके से, और कलियां मतलब जो युवा हैं, और फूले मतलब जो फूल बन चुके हैं वो बूढ़े हैं, उन बूढ़ों को एक ना एक दिन बूढ़ों को काल उठा ले जाएगा आज। तो यहां पर लक्ष्य में रखा गया है माली और कलियों को, और बात कही गई है मानव के लिए। तो यहां पर कौन सा अलंकार हो गया, यहां पर किसके लिए उक्ति है, बात किसी के और के लिए कही गई है, तो यहां पर अन्योक्ति अलंकार हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। और आपको अलंकार की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें वीडियो को। और अगर आपको कहीं फिर भी डाउट रह जाता है, कुछ भी आपको पूछना है, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको अवश्य ही उसे क्या करूंगा, क्लियर करूंगा। ओके, थैंक यू।